कहानियों का जादू हर किसी को भाता है और मैं लेकर आई हूँ एक अनोखी दास्तान। आइए इस दिलचस्प कहानी का आनंद उठाते हैं। रूपमती सौर्यगढ़ की राजकुमारी थी। उनके पिता विराट राजा उन पर बहुत गहरा विश्वास करते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी राजकुमारी को राज्य की युवा रागी घोषित कर दिया था। राजा के इस निर्णय से प्रजा भी बेहद प्रसन्न थी। अब राजकुमारी रूपमती सूर्यगढ़ की भविष्य की महारानी थी। रूपमती न केवल सुंदर थी बल्कि गुणों से भी परिपूर्ण थी। वे उदार, दयालु और युद्ध कला में भी निपुण थी। राज्य पर आने वाली हर कठिनाई का सामना वे बड़ी कुशलता से करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा भान सिंह ने उनके राज्य पर हमला कर दिया, परंतु रूपमती ने अपनी वीरता और चतुराई से उस युद्ध को जीत लिया। हालांकि इस युद्ध में हुई हिंसा ने उनके मन को विचलित कर दिया। वे अपने मन को शांत करना चाहती थी। इसी दौरान एक जादूगर उनके राज्य में आया। उसकी खासियत यह थी कि वह कोई जादू का खेल नहीं दिखाता था, बल्कि जीवन की कहानियों को जादुई अंदाज में प्रस्तुत करता था। उसकी कहानियों में ऐसा जादू था कि सुनने वाला भी उन्हें जीने लगता था। इस जादूगर का नाम था माथा और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमारी ने भी उसकी विशेषता के बारे में सुना था और उससे मिलने की उत्सुकता में उसने उसे महल में बुलाने का निमंत्रण भेजा। हालांकि जादूगर का एक नियम था कि वह अपने डेरों के बाहर कहानी नहीं सुनाता था, इसीलिए उसने महल में आने से मना कर दिया। राजकुमारी ने उसके इस नियम का सम्मान किया और पिता से आज्ञा लेकर खुद ही जादूगर के डेरे पर चल पड़ी। पिता ने भी उन्हें आज्ञा दे दी, क्योंकि वे जानते थे कि राजकुमारी के मन में व्यथा थी। राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ महल से 2 कोस दूर पश्चिम दिशा में स्थित जादूगर के डेरे पर पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि जादूगर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजकुमारी ने सोचा कि क्या यही जादूगर का डेरा है। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जाओ और पूछ कर आओ कि क्या जादूगर इसी कुटिया में रहता है। सैनिक अंदर गए और जादूगर उनके साथ बाहर आया। जादूगर ने राजकुमारी का स्वागत किया और पूछा, क्या आप अपनी सेना के साथ कहानी सुनेंगी या अकेले। राजकुमारी ने उत्तर दिया, हम अकेले ही आपकी कहानी सुनना पसंद करेंगे। फिर राजकुमारी जादूगर की झोपड़ी के अंदर चली गई और जादूगर ने उन्हें एक फूस का बना हुआ आसन दिया। राजकुमारी बिना किसी संकोच के उस पर बैठ गई। उन्होंने जादूगर से पूछा, क्या तुम्हारा नाम सच में माथा है। जादूगर ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। कहानी सुनाने से पहले जादूगर राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, मेरी कहानी हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी। जब तक कहानी चलेगी आपको मुझसे सच्चाई कहना होगा, इसलिए आपको मुझे वचन देना होगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम भी मुझसे सच्चाई कहोगे। जादूगर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी जी, मैं आपसे सच्चाई नहीं कह सकता। अगर मैं सच कह दूं तो मेरी कला का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं एक जादूगर हूं और भ्रम पैदा करना ही मेरी कला है। भ्रम का भी अपना सच नहीं होता, इसलिए मैं आपसे सच नहीं कह सकता। जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वह भी तो भ्रम की ही होगी। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, इस कला का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम अपनी बातों की कला में बहुत ही निपुण हो। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ। जादूगर ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे पूछ सकती हैं। राजकुमारी ने कहा, यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि जादूगर कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति होगा, जिसके पास अजीब से कपड़े होंगे, लंबी दाढ़ी मूछें होंगी, लेकिन तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। तुम तो कहीं से भी जादूगर नहीं लगते। इतनी कम उम्र में तुमने यह कला कैसे सीखी। ये प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है। जादूगर हंसते हुए बोला, राजकुमारी जी, यही तो मेरी विशेषता है। मेरे गुरुदेव मुझे अपना अनमोल रत्न मानते हैं। मैंने इतनी कम उम्र में यह विद्या सीखी है। वैसे आप भी तो किसी रत्न से कम नहीं है। इतनी कम उम्र में ही आप राज्य की युवराजी है और भविष्य की महारानी भी। योग्यता का कोई उम्र से संबंध नहीं होता। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद आ रही है। तुम सचमुच बातों के धनी हो, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। कल मैं फिर तुमसे कहानी सुनने आऊंगी और तुम कल मुझे कहानी सुनाओगे ना। जादूगर बोला, अवश्य राजकुमारी जी, कल से हम कहानी की शुरुआत करेंगे। अगले दिन
राजकुमारी रूपमती फिर से जादूगर के डेरे पर उसकी झोपड़ी में कहानी सुनने पहुंची। जादूगर ने बड़े ही जादुई अंदाज में उनका स्वागत किया और बोला, राजकुमारी जी, कैसी कहानी सुनाऊं आपको? राजा रानी की, आग पानी की, या कोई प्रेम कहानी? राजकुमारी ने कहा। जादूगर जी, मुझे ना राजा रानी ना आग पानी, मैं ऐसी कहानी सुनना चाहती हूँ जो सरल जीवन की सरल कहानी हो। जादूगर ने आश्चर्य से पूछा, सरल जीवन की सरल कहानी क्यों राजकुमारी जी? राजकुमारी ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास है। ऐसी बात बताओ जिससे मेरे मन की उदासी कहीं खो जाए। जादूगर सोचते हुए बोला, मन की उदासी तो केवल दो ही तरह से जा सकती है राजकुमारी। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, कौन से दो तरीके? जादूगर ने कहा, राजकुमारी जी, एक तो अध्यात्म से और दूसरा प्रेम से। पर मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकूं। मैं आपको प्रेम कहानी सुना सकता हूं, लेकिन वह सरल होनी चाहिए। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे कहानी में जटिलता पसंद नहीं है। जादूगर अपनी छड़ी लेकर आया और साथ में एक पुरानी किताब जो बहुत ही प्राचीन लग रही थी। राजकुमारी ने पूछा, क्या इस किताब में कहानी लिखी है? क्या तुम मुझे इसे पढ़कर सुनाने वाले हो? अगर ऐसा होता तो मैं अपने महल के पुस्तकालय में ही पढ़ लेती। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, मैं आपको कहानी पढ़कर नहीं बल्कि दिखाकर सुनाऊंगा। अब आप मेरे इस जादू के लिए तैयार रहे। राजकुमारी ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, पर पात्रों का परिचय तो दो। जादूगर ने कहा, क्यों नहीं? सुनिए, यह कहानी एक गांव की लड़की अपूर्वा की है। राजकुमारी ने पूछा, क्या अपूर्वा बहुत सुंदर है? जादूगर ने जोर से हंसते हुए कहा, सुंदरता और गरीबी का आपस में क्या संबंध राजकुमारी जी? अगर वह सुंदर भी है तो गरीबी की आग उसे बुरी तरह झुलसा देती है। सुंदरता तो केवल अमीरों के लिए होती है। राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो, पर मैं यहाँ बाहरी सुंदरता की नहीं बल्कि भीतरी सुंदरता की बात कर रही हूँ। क्या आंतरिक सुंदरता नहीं होती? जादूगर ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उत्तर दिया, आंतरिक सुंदरता भी होती है राजकुमारी जी। क्षमा करें, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। अब मैं अपनी कहानी आरंभ करता हूँ। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और राजकुमारी और जादूगर के सामने कहानी सजीव रूप में शुरू हो गई। पूर्वा राम प्रसाद की एकलौती बेटी थी। उसकी माँ का निधन उसी के जन्म के समय हो गया था। उसके पिता ने ही उसे बड़े प्यार से पाला था। राम प्रसाद गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करते थे। जब पूर्वा बड़ी हो गई तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। विवाह के लिए धन की जरूरत थी, लेकिन खेतों में मजदूरी करके बमुश्किल गुजारा हो पाता था। इसलिए राम प्रसाद ने पैसे कमाने के लिए गांव के पास के एक नगर में जाने का निर्णय लिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने पूर्वा को अपनी बहन रमा के पास भेज दिया। पूर्वा अपनी बुआ के काम में मदद करती थी और उसकी बुआ भी जमींदार के खेतों में मजदूरी करती थी। एक दिन जब पूर्वा अपनी बुआ के साथ खेतों में काम कर रही थी, गोविंद, जो उसकी बुआ का बेटा था और खेतों में काम कर रहा था, उसे कहने लगा, हमारी पूर्वा बहुत अच्छा गाती है, जरा सा गाना तो सुना दे ताकि काम में मन लग जाए और समय जल्दी बीत जाए। पहले तो पूर्वा शर्माने लगी, लेकिन गोविंद के बार बार कहने पर उसने गाना शुरू किया। उसके गीत की मधुर ध्वनि ने खेत में काम कर रहे सभी लोगों का मन मोह लिया। सब लोग उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे, पूर्वा, तुम्हारी आवाज तो सच में कानों में मिश्री घोल देती है। तुम्हारे गीत ने सारी थकावट दूर कर दी। कहानी सुनते हुए राजकुमारी ने जादूगर से कहा, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कहानी कल सुनेंगे। तो बताओ राजकुमारी, तुम्हें कहानी का यह हिस्सा कैसा लगा? राजकुमारी का ध्यान टूटता है और वह जादूगर से कहने लगी, कहानी का तो पता नहीं, लेकिन सच में पूर्वा की आवाज बहुत सुरीली है। उसने मेरी भी थकान उतार दी। मैंने कहा था ना कि पूर्वा सुंदर है। उसकी आवाज तो हर सुंदरता से ऊपर है। ये आवाज मानो स्वयं माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो। जादूगर ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ राजकुमारी, आप सही कह रही हैं। पूर्वा सच में अद्वितीय है। अगले दिन राजकुमारी फिर से जादूगर के पास कहानी सुनने पहुंची। गोविंद, जो पहले से ही वहां था, पूर्वा से कहने लगा, पूर्वा, दोपहर होने वाली है, लेकिन अभी तक खाना नहीं आया है। घर जाकर खाना ले आओ।
पूर्वा खाना लेने के लिए घर की ओर चल दी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे सुनो। पूर्वा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उसकी ओर आ रहा था जो लगभग उसी की उम्र का था। वह लड़का उसके पास आकर रुका और बोला, तुम कितनी तेज चलती हो, दौड़ते दौड़ते मेरी तो सांस ही फूल गई। अच्छा ये बताओ, वो गाना कौन गा रहा था? तुमने देखा उसे? उसका नाम क्या था? पूर्वा ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे तभी तो जवाब दूंगी। कब से खुद ही बोले जा रहे हो? पहले तो ये बताओ तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं तो तुमसे यही पूछ रहा था कि वहां गाना कौन गा रहा था। तुमने देखा? पूर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देखा, वो गाना मैं ही गा रही थी। लड़का आश्चर्यचकित होकर बोला, सच में? लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम इतनी अच्छी गायिका हो सकती हो। पूर्वा ने थोड़ा नाराज होकर कहा, तो क्या मेरे रंग और साधारण रूप रंग के कारण मैं अच्छा गाना नहीं गा सकती? लड़के ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, ऐसा नहीं है, माफ करना मेरे इस व्यवहार के लिए, लेकिन सचमुच तुम ही गा रही थी। तुम तो बहुत ही अच्छा गाती हो, क्या मुझे फिर से सुनाओगी? पूर्वा ने कहा, नहीं, अब मुझे देर हो रही है। लड़के ने कहा, अच्छा तो कम से कम अपना नाम तो बता दो। पूर्वा ने जवाब दिया, पूर्वा। लड़के ने पूछा, तुम इसी गांव से हो? पहले कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं? पूर्वा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहाँ अपनी बुआ के पास आई हूँ। लड़के ने फिर पूछा, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूर्वा ने थोड़े से चिढ़ते हुए कहा, कितनी बार बताऊं, मैं अपनी बुआ के घर आई हूँ। लड़का गोविंद के बारे में पूछता है, तो तुम गोविंद की बहन हो? पूर्वा ने कहा, हाँ, गोविंद मेरी बुआ का बेटा है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। लड़के ने भी विदा ली। ठीक है, फिर मिलते हैं। अगले दिन वही लड़का फिर से पूर्वा के राज्य के उसी रास्ते में मिल गया। पूर्वा ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमसे गाना सुनना है। पूर्वा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए। लड़के ने अनुरोध किया, सुना दो ना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। पूर्वा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है सुनाऊंगी, लेकिन पहले तुम अपना परिचय तो दो, मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ। क्या करते हो तुम? लड़का जवाब में बोला, मैं जमींदार के यहाँ मवेशियों को चराता हूँ और मेरा नाम जुगल है। पूर्वा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो तुम गडरिया हो? जुगल ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब तो परिचय भी दे दिया, अब गाना सुनाओ। पूर्वा ने कहा, मैं तुम्हें कल गाना सुनाऊंगी, क्योंकि कल मंदिर में भजन कीर्तन है, तुम वहां आ जाना और मेरा गाना सुन लेना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जुगल कुछ ही मुलाकातों में पूर्वा के दिल में जगह बना लेता है। पूर्वा भी उसे मन ही मन चाहने लगती है। वह जुगल को खास महत्व देने लगती है और अपनी हर छोटी बड़ी बात उससे साझा करती है। जुगल को भी उससे बातें करना, उसका गाना सुनना और उससे मिलना बहुत भाता है। एक दिन जुगल नदी किनारे पूर्वा का इंतजार कर रहा था, लेकिन पूर्वा नहीं आई। वह चिंतित हो गया और सोचने लगा कि आज वह क्यों नहीं आई। पता करने पर उसे मालूम हुआ कि पूर्वा के पिता का संदेश आया था और वह बहुत बीमार थे, इसलिए पूर्वा अपने नगर वापस चली गई उनकी देखभाल के लिए। जुगल के मन में बेचैनी होने लगी। उसने सोचा, पूर्वा को मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। क्या मेरा कोई हक नहीं है कि वह मुझे बताकर जाती? शायद मैं ही पागल था जो उसमें इतना डूबा हुआ था। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, तो मैं ही उसकी परवाह क्यों करूं? इसी उधेड़बुन में एक हफ्ता बीत गया। अब जुगल पूर्वा से मिलने के लिए बेताब हो उठा। उसने ठान लिया कि वह पूर्वा के गांव जाकर उससे मिलेगा। वह पूर्वा के गांव पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि पूर्वा के पिता का देहांत 2-3 दिन पहले ही हो चुका है। जुगल ने वहां आए रिश्तेदारों के सामने पूर्वा से विवाह की बात रखी और उन्होंने बिना किसी संकोच के कुछ समय बाद दोनों का विवाह करा दिया। जादूगर ने राजकुमारी रूपमती से पूछा, तो बताओ राजकुमारी, आज की कहानी तुम्हें कैसी लगी? राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छी लगी। अब पूर्वा और जुगल सुखी जीवन जिएंगे। कितना सरल जीवन है। काश मेरा भी ऐसा ही जीवन होता, एकदम सरल। जादूगर ने कहा, आप ऐसी जीवन की कामना कैसे कर सकती हैं, जबकि आप जैसा जीवन जीने के लिए लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? राजकुमारी ने गंभीरता से कहा,
मेरा जीवन सिर्फ एक बाहरी दिखावा है। इसमें हर रोज एक आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। मुझे हर किसी को शक की नजर से देखना पड़ता है, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मित्र तो बहुत है मेरी जिंदगी में, परंतु सच्चा मित्र कोई नहीं। तो बोलो, क्या तुम मेरे जैसा जीवन जीना चाहोगे? फिर राजकुमारी ने सवाल किया। क्या कहानी समाप्त हो गई? जादूगर ने जवाब दिया। नहीं राजकुमारी। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो अब क्या रह गया? जादूगर ने कहा, इस कहानी में प्रेम की परीक्षा बाकी है। जब तक परीक्षा ना हो तब तक ज्ञान भी पूर्ण नहीं माना जाता, तो प्रेम कैसे पूर्ण माना जाएगा? परीक्षा ही प्रेम को स्थिर बनाती है। राजकुमारी ने उत्सुकता से कहा, अच्छा तो आगे सुनाओ। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आगे कल सुनेंगे। अगले दिन राजकुमारी साधारण वस्त्रों में जादूगर के पास कहानी सुनने आई। उसे इस रूप में देखकर जादूगर चौंक गया और कहने लगा, राजकुमारी जी, आप इतने साधारण वस्त्रों में? राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, हाँ, आज से मैं साधारण स्त्रियों की तरह ही तुमसे कहानी सुनने आऊंगी। जादूगर ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, आपने मेरा नाम लिया? राजकुमारी ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही पुकारूंगी। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है राजकुमारी जी। राजकुमारी ने कहा, जादूगर भीमा, अब तुम भी मुझे रूपमती के नाम से पुकारो, मुझे राजकुमारी जी मत बोला करो। जादूगर ने कहा, लेकिन मैं आपको राजकुमारी जी ही बुलाता रहूंगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम्हें इतने दिनों तक परखने के बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? जादूगर ने खुशी से कहा, एक राजकुमारी से कौन है जो मित्रता नहीं करना चाहेगा? रूपमती ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो, अब आपने मित्र को आगे की कहानी सुनाओ, मैं भी तो देखूं कि कैसी परीक्षा होगी। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और कहानी फिर से जीवंत हो उठी। जुगल और पूर्वा अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजार रहे थे। धन का अभाव था, पर दिलों में सुकून बहुत था। एक दिन जुगल का बड़ा भाई माधव, जो उसी गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था, उससे मिलने आया। माधव ने जुगल से कहा, कब तक इस तरह जीवन गुजारोगे? चलो मेरे साथ नगर में, वहां काम की कमी नहीं है और अच्छा पैसा भी मिलेगा। वहां धनीराम सेठ है, जिनकी गौशाला है। उन्हें गायों की देखभाल के लिए एक इंसान की जरूरत है। तुम वहां काम करोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। माधव की बात मानकर जुगल और पूर्वा नगर आ गए। जुगल सेठ धनीराम के यहाँ गायों की देखभाल करने लगा और पूर्वा धनीराम के घर का काम करने लगी। एक दिन जब मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे, तो सेठानी पूर्वा को अपने साथ ले गई। सेठानी ने पूर्वा से कहा, तुम भी कोई अच्छा सा भजन सुनाओ। पूर्वा ने भजन गाना शुरू किया तो वहां बैठे एक व्यक्ति ने पूर्वा से पूछा, बेटी, तुमने ये संगीत कहाँ से सीखा? पूर्वा ने उत्तर दिया, गरीब को सिखाने वाला कौन होता है? आपका ये सवाल मुझे ताना लगता है। वह व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा करना बिटिया, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन तुम बहुत ही सुंदर गाती हो, इसलिए मैं जानना चाहता था कि तुमने संगीत कहाँ से सीखा है। पर तुमने सही कहा, गरीब का गुरु प्रकृति होती है। भगवान तुम्हारे इस हुनर को हमेशा बनाए रखे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति जुगल के पास आया और बोला, महल की गौशाला में एक व्यक्ति की जरूरत है, क्या तुम वहां काम करोगे? वहां तुम्हें इससे ज्यादा दान मिलेगा। जुगल बिना सोचे समझे वहां हाँ भर देता है। अब जुगल महल की गौशाला में गायों की देखभाल करने लगा। उसे इसके लिए अच्छा पैसा मिलता था, तो उसने पूर्वा से कहा कि वह अब सेठ के यहाँ काम न करे। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक शाम की बात है, पूर्वा जुगल का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात बहुत हो गई और जुगल नहीं आया। वह बहुत परेशान हो गई। पूरी रात निकल गई, लेकिन जुगल नहीं आया। उसके इंतजार में पूर्वा जमीन पर ही सो गई। अचानक दरवाजा खटखटाया गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने माधव खड़ा था। उसने पूर्वा को आकर बताया, जुगल को सैनिकों ने कारावास में डाल दिया है, उस पर गाय चुराने का इल्जाम लगा है। ये सुनकर पूर्वा जोर जोर से रोने लगी। उसने माधव से पूछा, अब क्या करें, उसे कैसे कारावास से निकाले? माधव ने सांत्वना दी, रो मत, चलो हम दोनों उससे मिलने चलते हैं। वे दोनों कारावास पहुंचे।
लेकिन सैनिकों ने उन्हें जुगल से मिलने नहीं दिया। पूर्वा ने बहुत विनती की, उनके पैर तक पकड़ लिए, लेकिन वे नहीं माने। सैनिकों ने कहा, कल राजा के दरबार में इसे पेश किया जाएगा, जो कहना है कल वहां कहना। माधव ने पूर्वा से कहा, हम दोनों कल राजा के दरबार में जाएंगे और राजा से विनती करेंगे। जुगल ऐसा नहीं कर सकता, वे हमारी बात अवश्य सुनेंगे। रात जैसे सदियों से लंबी हो गई। सुबह हुई और माधव और पूर्वा राजा के दरबार पहुंचे। भव्य दरबार में ऊंचे सिंहासन पर राजा प्रताप सिंह विराजमान थे। उनके बगल में रानी रत्ना देवी बैठी थी और नीचे मंत्रिमंडल जमा हुआ था। जुगल को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने सवाल किया, इसका क्या दोष है? सैनिकों ने जवाब दिया, महाराज, इसने हमारी गौशाला से गायें चुराई हैं। इतने में पूर्वा बोल उठी, यह झूठ है महाराज, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने पूर्वा से पूछा, तुम कौन हो? पूर्वा ने कहा, मैं इसकी पत्नी हूं महाराज, इसे फंसाया गया है। आपके सैनिकों को कोई भ्रम हुआ है? राजा ने सैनिकों से पूछा, कोई प्रमाण है कि चोरी इसी व्यक्ति ने की है? सैनिक ने कहा, महाराज, इसे कुछ लोगों ने चोरी करते हुए देखा है। राजा ने कहा, उन्हें पेश करो। सैनिक 3 गवाहों को हाजिर करते हैं। वे सभी जुगल के खिलाफ गवाही देते हैं और जुगल पर दोष सिद्ध हो जाता है। राजा जुगल को 200 स्वर्ण मुद्राओं का दंड सुनाता है। दंड सुनकर जुगल और पूर्वा पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे राजा से प्रार्थना करने लगे, हम इतना धन कहां से लाएंगे? उनकी बेबसी देखकर रानी रत्ना ने कहा, हमारी गाय हमें बेहद प्रिय थी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, तुम अपना दंड स्वीकार करो। जुगल और पूर्वा गिड़गिड़ाने लगे, महारानी, आप तो दया करो। रानी ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी गिनती करते हो तो मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ, या तो 200 स्वर्ण मुद्राएं दो या अपनी सबसे प्रिय वस्तु। जुगल और पूर्वा ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा, क्योंकि उनके लिए एक दूसरे से प्रिय कोई भी नहीं था। इतने में रानी रत्ना ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आवाज बहुत मधुर है, क्या तुम उसकी आवाज हमें दे सकते हो? दोनों इस अजीब मांग को समझ नहीं पाए। तभी रानी ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। कुछ ही देर में 2 सैनिक एक डंडे पर कुछ लटका कर लाए, जिससे धुआं निकल रहा था। जुगल और पूर्वा अब भी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वह लोहे का बर्तन था जिसमें जलते हुए अंगारे थे। रानी रत्ना ने पूर्वा से कहा, अगर तुम अपने पति को दंड से मुक्त करना चाहती हो तो या तो हमें 200 स्वर्ण मुद्राएं दो या इन जलते हुए अंगारों को अपने मुंह में डालकर अपनी आवाज हमें दे दो। इतने में रूपमती गुस्से में बोल पड़ी, ये कैसा अमानवीय व्यवहार है? कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये दंड तो किसी दोषी को भी नहीं दिया जा सकता, और पूर्वा तो निर्दोष है, कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? भीमा ने कहा, राजकुमारी, हर कोई आपकी तरह नहीं होता, कुछ लोग तो अपनों को भी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग एक पागल हाथी की तरह होते हैं, जो अपने रास्ते में जो भी आता है उसे कुचलते चले जाते हैं। ये लोग इंसान जैसे दिखते हैं, पर इनके कर्मों को देखकर मानवता भी शर्मसार हो जाती है। रूपमती ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? बताओ, मैं तुम्हारी मित्र हूँ। भीमा ने जवाब दिया, जाने दीजिए राजकुमारी, आप ये जानकर क्या करेंगी? रूपमती ने जोर दिया, नहीं, बताओ मुझे। भीमा ने कहा, पहले ये कहानी खत्म कर ले, फिर मेरी कहानी सुनिएगा। रूपमती ने हामी भरते हुए पूछा, तो बताओ, रानी रत्ना ने ऐसा क्यों किया? पूर्वा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? भीमा ने कहा, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा, आप तब तक सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। राजकुमारी रूपमती संध्या के समय अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी। तभी एक व्यक्ति पीछे से आकर बोला, क्या आप किसी उलझन में हैं? रूपमती का ध्यान टूटा। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, भ्राताश्री। वे उनके चचेरे भाई थे, जो उनसे केवल 17 दिन बड़े थे, और उन पर रूपमती खुद से ज्यादा विश्वास करती थी। नकुलदेव ने कहा, हाँ प्यारी बहना, क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो? रूपमती ने कहा, कहीं नहीं, बस कुछ समझने का प्रयास कर रही हूँ। नकुलदेव ने कहा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रूपमती ने जवाब दिया, आज भीमा ने कुछ अजीब बात कही, ऐसा लग रहा है जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहता हो।
नकुलदेव ने पूछा। भीमा, वह कौन है? रूपमती ने कहा। भीमा एक जादूगर है जिससे मैं कहानी सुनने जाती हूँ। नकुलदेव ने पूछा। अच्छा, क्या बात हुई? रूपमती ने सारी बात नकुलदेव को बता दी। सारी बात सुनकर नकुलदेव ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपने मन की पीड़ा केवल अपने मित्र को ही बताता है, जो बिल्कुल उसके जैसा हो। एक राजसी ठाठ से सजी दजी राजकुमारी को वह अपनी पीड़ा क्यों बताएगा? उसके मन में यही डर होगा कि कहीं आप उसका मजाक ना उड़ा दे। रूपमती ने हामी भरते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं कल बिना किसी शान शौकत के साधारण कपड़ों में उसके पास जाऊंगी और उससे कहानी सुनने के लिए कहूंगी। शायद तब वह मुझे अपनी मन की पीड़ा बता दे। वह अपने भाई का धन्यवाद करते हुए बोली, तुमने मेरी दुविधा दूर कर दी। रूपमती अगले दिन साधारण कपड़ों में बिना किसी तामझाम के जादूगर से कहानी सुनने के लिए अकेले चली जाती है। जादूगर ने उसका स्वागत किया। राजकुमारी सोचती है, पहले कहानी सुन लूं, फिर बातें करते करते इससे इसके मन की बात भी जान लूंगी। जादूगर कहानी शुरू करता है और कहता है, आज हम महारानी रत्ना की कहानी सुनेंगे। महारानी रत्ना महाराज प्रताप सिंह की 10वीं और सबसे छोटी पत्नी थी। महाराज उन्हें बेहद प्यार करते थे और उनकी हर मांग को पूरा करते थे। महारानी न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बहुत ही घमंडी भी थी। उन्हें जो भी वस्तु पसंद आती उसे पाने की इच्छा रखती थी। महारानी महल में संगीत की शिक्षा ले रही थी और धीरे धीरे उन्होंने संगीत में महारत हासिल कर ली। अब उन्हें अपनी सुंदरता और मधुर आवाज पर भी घमंड हो गया था। एक दिन महाराज के सामने गाना गाकर जब उन्होंने अपने गुरु से पूछा, इस संसार में कोई मुझसे मधुर गा सकता है? तब गुरु ने जवाब दिया, महारानी, कुछ समय पहले तक तो मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन हाल ही में मैंने एक स्त्री को गाते हुए सुना है जो आपसे भी मधुर गाती है। उसका संगीत सुनकर ऐसा लगता है मानो माँ सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर विराजमान हो। महारानी ने गुस्से से पूछा, उसका नाम क्या है? गुरु ने कहा, उसका नाम अपूर्वा है। मैंने उसे मंदिर में भजन गाते सुना है और मैं तो आनंद से रोमांचित हो गया। ये सुनकर महारानी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजकुमारी रूपमती बीच में ही बोल उठी, तो इसलिए महारानी रत्ना ने पूर्वा के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा? भीमा ने उत्तर दिया, जी राजकुमारी। रूपमती ने कहा, भीमा, क्या तुम इस कहानी का अंत बदल सकते हो? मुझे इसका अंत अच्छा नहीं लगा। भीमा बोला, बिल्कुल बदल सकता हूँ, पर मुझे इसका यही अंत पसंद है। रूपमती ने नाराजगी जताते हुए कहा, लेकिन मुझे ये अंत पसंद नहीं है। भीमा ने कहा, मैं अंत नहीं बदलना चाहता, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो आप खुद इस कहानी का अंत बदल सकती है। रूपमती ने चकित होकर पूछा, वो कैसे? भीमा ने अपनी जादुई छड़ी देते हुए कहा, ये लो मेरी छड़ी और इस कहानी का अंत बदल दो। जैसे ही रूपमती ने छड़ी पकड़ी, वहां रखी एक पुरानी किताब अचानक खुल गई और उसमें से तेज प्रकाश निकलने लगा। किताब ने रूपमती को अपने अंदर खींच लिया और वह गायब हो गई। किताब बंद हो गई और रूपमती उसमें कैद हो गई। भीमा ये सब देखकर परेशान हो गया। तभी राजकुमार नकुलदेव किताब की ओर देखते हुए बोला, क्षमा करना राजकुमारी। अचानक वहां एक अग्नि रूप में देवी प्रकट हुई और भीमा से कहा, तूने अपनी विद्या का उपयोग एक निर्दोष स्त्री को सताने के लिए किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा शरीर एक ही पैर के अंदर पत्थर का हो जाएगा। भीमा देवी के श्राप से डर गया और सोचने लगा कि अब वह कैसे मुक्त होगा। वह यह भी नहीं जानता था कि राजकुमारी रूपमती कैसे छूटेगी। तभी एक व्यक्ति जिसका चेहरा ढका हुआ था भीमा के पास आया और पूछा, क्या मेरा काम हो गया? भीमा ने कहा, हाँ, तुम्हारा काम हो गया है। अब मेरे गुरुदेव को कारागार से मुक्त कर दो, जैसा तुमने वादा किया था। व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? भीमा ने उत्तर दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं गलत काम करूंगा और उसका दंड मुझे नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। अब कुछ ही समय में मेरा पूरा शरीर पत्थर का बन जाएगा। इससे पहले मैं अपने गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव से मिलवा दूंगा। अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वह भी बताओ। भीमा ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे ये काम क्यों करवाया और तुम हो कौन? व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, क्योंकि कुछ ही समय में तुम्हें यह श्राप अपने अंदर खींच लेगा।
और फिर तुम किसी को कुछ भी नहीं बता सकोगे। सुनो, मैं रूपमती का बड़ा भाई नकुलदेव हूँ, और ये षड्यंत्र मैंने इसलिए रचा क्योंकि सिंहासन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं ही उसका उत्तराधिकारी था और मैं ही रहूंगा। भीमा ने सावधान किया, राजकुमारी भले ही इस किताब के अंदर फंस गई हो, लेकिन वहां भी वो तुम्हारी सारी बातें सुन सकती है। नकुलदेव ने कहा, सुनने दो, वैसे भी वह अब यहाँ नहीं आएगी और तुम भी जल्द ही पत्थर बन जाओगे। तुमने कहा था ना कि तुम अपने गुरुदेव से मिलना चाहते हो। दुर्भाग्य से मैंने उन्हें ईश्वर के पास भेज दिया है। गुस्से में व्यक्ति बोला, तुम तो एक बेहद निर्दयी व्यक्ति हो, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। इस प्रकार बोलते बोलते भी माँ का शरीर पूरी तरह से पत्थर का हो गया। नकुलदेव ने माँ और उस पुस्तक को एक गुप्त स्थान पर रख दिया। शाम होने को आई, लेकिन राजकुमारी महल नहीं पहुंची तो सभी लोग चिंतित हो गए। राजकुमारी के पिता, जो कि विराट राजा थे, ने राजकुमारी रूपमती को खोजने के लिए सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा। कई दिनों की खोज के बाद भी राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। राज्याभिषेक का समय निकट आ रहा था, इसलिए राजा और भी चिंतित हो गए। उन्होंने नकुलदेव से सलाह मांगी। नकुलदेव को मानो अपनी बात मनवाने का सुनहरा अवसर मिल गया। नकुलदेव ने कहा, महाराज, मैं यह कहने में संकोच कर रहा हूँ, लेकिन एक विचार बार बार मेरे मन में आ रहा है। राजा ने पूछा, कौन सा विचार? नकुलदेव ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जादूगर ने राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे कहीं दूर ले गया हो। राजा ने गुस्से में कहा, चुप रहो नकुलदेव, हमारी राजकुमारी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नकुलदेव ने कहा, महाराज, मेरा आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, परंतु आप भी जानते हैं कि स्त्रियां भावनाओं को पत्थर की भांति कठोर बना सकती है, परंतु प्रेम में तो वे पिघल जाती है। और राजकुमारी रूपमती एक साधारण जीवन चाहती थी, वह कभी महारानी नहीं बनना चाहती थी। राजा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। नकुलदेव ने कहा, महाराज, यदि आपका विश्वास अटल है तो मैं भी आपके विश्वास पर विश्वास करता हूँ, लेकिन राज्याभिषेक का समय निकट है और अब तक रूपमती का कोई पता नहीं चला है। लगता है हमें राज्याभिषेक का समय आगे बढ़ाना पड़ेगा। नकुलदेव ने कहा, नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। राजा ने पूछा, क्यों नहीं कर सकते? नकुलदेव ने कहा, आप मंत्रिमंडल और प्रजा से क्या कहेंगे कि राज्याभिषेक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि राजकुमारी कहीं गायब हो गई है। आप जानते हैं कि स्त्रियों के बारे में अफवाहें फैलने में समय नहीं लगता। राजा ने कहा, तो फिर क्या करें नकुलदेव, तुम ही बताओ। नकुलदेव ने कहा, मेरे पास एक योजना है। हम प्रजा और मंत्रिमंडल से कह देंगे कि राजकुमारी मिल गई है, लेकिन वह बीमार है और उसका गुप्त रूप से इलाज चल रहा है। तब तक हम राजकुमारी को खोजने के लिए गुप्त सैनिक तैनात कर देंगे। राजा ने कहा, क्या हम झूठ बोलेंगे? नकुलदेव ने कहा, नहीं महाराज, राज्य के सम्मान के लिए हमें यह करना ही पड़ेगा। राजा ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, अगर राजकुमारी राज्याभिषेक के समय तक नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? नकुलदेव ने कहा, तब ईश्वर की इच्छा ही पूरी होगी। हमें किसी और को सिंहासन पर बिठाना होगा, परंतु पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि राजकुमारी राज्याभिषेक के समय तक मिल जाए। नकुलदेव की योजना में राजा फंस चुके थे। वो जानते थे कि राजकुमारी किसी भी हालत में राज्याभिषेक के समय तक नहीं मिलेगी। राज्याभिषेक का दिन आ गया। राजा ने दोबारा नकुलदेव को बुलवाया और पूछा, अब क्या करें? राजकुमारी का तो कुछ पता नहीं चला। नकुलदेव ने कहा, महाराज, अब हमें यही करना होगा। हम प्रजा और मंत्रिमंडल से कह देंगे कि राजकुमारी अब हमारे बीच नहीं रही, उसकी मृत्यु हो गई है। राजा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, नकुलदेव, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? नकुलदेव ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नकुलदेव की योजना सफल हुई और राजा को उसकी बात माननी पड़ी। उन्हें मजबूर होकर नकुलदेव का राज्याभिषेक करना पड़ा। 8 साल बीत चुके हैं। नकुलदेव खुशी खुशी राज्य चला रहा है। रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पहले ही हट चुकी थी। रूपमती को अब राज्य में कोई नहीं याद करता, सिवाय राजा के, जो अभी भी अपनी बेटी की खोज में लगे हुए थे।
एक दिन एक दूत आया जो एक संदेश लेकर आया था। उस संदेश में लिखा था कि काली, जो लहू जनजाति का राजा है, उसने नकुलदेव को युद्ध की चुनौती दी है। इस सूचना के मिलते ही पूरे राज्य में खलबली मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। नकुलदेव ने मुख्यमंत्री और सोनीपत को चर्चा के लिए बुलाया। नकुलदेव ने कहा, आप दोनों जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है ना? मुख्यमंत्री बोले, जी महाराज। नकुलदेव ने कहा, तो आप यह भी जानते होंगे कि उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, जी महाराज। नकुलदेव ने कहा, तो क्या हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए? मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज, आप जानते हैं कि उन्हें युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन है। आज तक कोई भी उन्हें नहीं हरा पाया, बस एक रूपवती को छोड़कर। यह सुनते ही नकुलदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, अगर रूपवती यह कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जाओ, युद्ध की तैयारी करो, हम जरूर जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, उनके नाकाबिल हथियारों का क्या? नकुलदेव ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसका समाधान निकाल लूंगा। अब मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा लग रहा था जैसे नकुलदेव खुद को रूपमती से बेहतर साबित करना चाहते थे। वह दिखाना चाहते थे कि अगर वह यहाँ नहीं है तो भी राज्य बिना किसी बाधा के चल सकता है। जैसे जैसे समय निकट आ रहा था, नकुलदेव की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युद्ध कैसे जीता जाएगा। रोज की चिंता उनकी बेचैनी बढ़ा रही थी। मुख्यमंत्री की बातों ने उनकी चिंता और बढ़ा दी थी। सिर्फ एक ही उपाय था जो उन्हें रूपमती से बेहतर साबित कर सकता था। यह चिंता उन्हें उस जगह ले गई जहां उन्होंने वह जादुई पुस्तक छुपा रखी थी। वह वहां गए और उस किताब की ओर देखते हुए बोले, चाहे मैंने तुम्हें इस पुस्तक में बंद कर दिया हो, लेकिन तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने सोचा था कि 8 वर्षों में इस राज्य का हर व्यक्ति तुम्हें भूल चुका होगा, लेकिन मेरी प्रजा और मंत्रिमंडल को अब भी लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। पर मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं यह युद्ध जीत कर ही रहूंगा। उन्होंने उस पुस्तक पर हाथ रखा और बोले, काश तुम यहाँ होती। लेकिन फिर अचानक आवेश में आकर नकुलदेव बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस समस्या का हल निकाल कर ही रहूंगा। और यह कहकर वह वहां से चले गए। युद्ध का दिन आ गया। दोनों ओर की सेनाएं तैयार थी और नकुलदेव की सेना के सामने काली की सेना खड़ी थी, जो संख्या में उनकी सेना से 2 गुनी थी। युद्ध शुरू हुआ। कुछ ही समय में नकुलदेव की सेना का मनोबल टूटने लगा। काली की सेना ने नकुलदेव की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह नकुलदेव की सेना ने पहला दिन पूरा किया। हर कोई अगले दिन के युद्ध के बारे में सोच रहा था, क्योंकि किसी के पास कोई रणनीति नहीं थी। नकुलदेव की चिंता बढ़ती जा रही थी कि कहीं वह युद्ध न हार जाए। युद्ध का दूसरा दिन शुरू हुआ। सेना का मनोबल टूट चुका था। सेनापति ने नकुलदेव से संधि करने की सलाह दी, पर नकुलदेव मानने को तैयार नहीं थे। तभी एक व्यक्ति आया जिसका चेहरा ढका हुआ था। वह घोड़े पर सवार था। उस व्यक्ति ने आकर कहा, अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। नकुलदेव ने पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अभी मेरे परिचय का समय नहीं है। अभी यह युद्ध लड़ने का समय है। अगर तुम यह युद्ध जीतना चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा। नकुलदेव के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह किसी भी तरह से युद्ध को जीतना चाहते थे। उस व्यक्ति ने जोश में कहा, युद्ध कभी भी सिर्फ सेना या हथियारों से नहीं जीता जाता। मनोबल की आवश्यकता होती है। अपनी हिम्मत बढ़ाओ और उन सैनिकों पर टूट पड़ो। देखना, हम यह युद्ध जीत जाएंगे। और रही बात उनके राजा की, उसे मैं देख लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। बस फिर क्या था, पूरी सेना में ऐसा जोश भर गया मानो उन्होंने जीता हुआ युद्ध देख लिया हो। जैसे ही उस व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया, नकुलदेव की सेना ने युद्ध जीत लिया। उस अज्ञात योद्धा ने बड़ी ही चतुराई से लहू जनजाति के राजा काली का वध कर दिया। युद्ध के बाद हर कोई खुश था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो बहादुर योद्धा कौन था जिसने उन्हें विजय दिलाई? नकुलदेव ने उससे कहा, अब तो अपना परिचय दो। मैं तुम्हें उचित पुरस्कार से सम्मानित करना चाहता हूँ।
तुम्हारी युद्ध कला से मैं बेहद प्रभावित हूँ। वो अजनबी योद्धा बोला, मैं अपना परिचय जरूर दूंगा और पुरस्कार भी लूंगा, परंतु यहाँ नहीं। शाम का समय था और नकुलदेव के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, आखिर वो नकाबपोश कौन है? क्या वो रूपमती तो नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो कभी लौट भी नहीं सकती। नकुलदेव का मन बेचैन हो रहा था। वो बस ये जानने को उत्सुक थे कि नकाबपोश कौन है, लेकिन नकाबपोश ने कह दिया था कि वो अपनी पहचान मंत्रिमंडल के सामने ही प्रकट करेगा। नकुलदेव सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, दरबार सजाया गया। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य आ गए और राजा भी आ चुके थे। अब सभी नकाबपोश के दरबार में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कोई उत्सुक था ये जानने के लिए कि वो अज्ञात व्यक्ति कौन है जिसने उन्हें कुशलता से विजय दिलाई। नकाबपोश दरबार में आया। नकुलदेव ने कहा, कृपया अपना परिचय दीजिए। नकाबपोश ने उत्तर दिया, मेरा परिचय मेरी वाणी से नहीं बल्कि मेरे कार्यों से होगा। उसकी बात सुनकर नकुलदेव की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही नकाबपोश ने अपना चेहरा उजागर किया, वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। दरबार में चारों ओर खुसर पुसर होने लगी। महाराज उसे देखकर दौड़ते हुए आए और उसे गले लगा लिया। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ थी मेरी पुत्री? राजा ने सवालों की झड़ी लगा दी। तुम कहाँ थी? कहाँ चली गई थी? तुमने अपने पिता को क्यों छोड़ दिया? दरबार में सब लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ कह रहे थे कि राजकुमारी रूपमती तो मर चुकी थी, परंतु अब जीवित कैसे हो गई? इतने समय तक कहाँ थी? राजकुमारी ने कहा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, मेरे भाई नकुलदेव देंगे। सबकी निगाहें अब नकुलदेव पर थी। नकुलदेव का चेहरा सफेद पड़ गया। रूपमती ने दरबार में नकुलदेव के षड्यंत्र के बारे में सबको बताया। दरबार के सारे मंत्री, राजा और अन्य सभी नकुलदेव के खिलाफ हो गए। नकुलदेव को सिंहासन से हटा दिया गया और उसे कैद कर लिया गया। अब बड़ी धूमधाम से रूपमती का राज्याभिषेक किया गया। रूपमती ने नकुलदेव को दंड देने के लिए दरबार में बुलाया। रूपमती ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि मैं उस जादू से कैसे मुक्त हुई। आप दंड से ज्यादा इसी बात के लिए चिंतित हैं। तो चलिए, मैं आपकी इस चिंता का समाधान करती हूँ, परंतु इससे पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। ये कहानी लगभग 10 वर्ष पुरानी है, जब राजा काली का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। हर कोई जानता था कि उसे हराना मुश्किल है, परंतु मैं उसे हराना चाहती थी। मैं उसे हराने का उपाय पाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने राज्य को उसके आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहती थी। इसके लिए मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि राजा काली को हराना संभव है, क्योंकि उसके पास नाग अस्त्र है, जो उसे एक गुरु कृपाचार्य से प्राप्त हुआ था। राजा काली ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया था और गुरु कृपाचार्य की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने यह अस्त्र दिया। इसका तोड़ केवल गुरुदेव कृपाचार्य जानते थे। मैंने भी गुरुदेव कृपाचार्य से नागास्त्र का तोड़ प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। पिताजी ने कहा कि वहां जाने का रास्ता अत्यंत दुर्गम और खतरनाक है, और अगर तुम वहां पहुंच भी गई तो भी गुरुदेव कृपाचार्य हर किसी को विद्या नहीं देते। वह पहले कठिन परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ही किसी को अपना शिष्य बनाते हैं। फिर भी मैंने वहां जाने का निश्चय किया। मैंने मार्ग की हर चुनौती को पार किया और गुरु कृपाचार्य के पास पहुंची, उनसे शिक्षा प्राप्त की। लगभग 1 वर्ष बाद मेरी शिक्षा पूरी हुई। जब मैंने गुरुदेव से जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा, पुत्री, तुम भविष्य में एक महान रानी बनोगी, परंतु तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा अज्ञात रहेगा। तुम एक षड्यंत्र का शिकार बनोगी, क्योंकि तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो। कोई न कोई तुम्हारे इस विश्वास का फायदा उठाएगा और तुम्हें षड्यंत्र में फंसा देगा। मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव, वो व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने कहा, तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा। इस बात को समय के हवाले कर दो। रूपमती ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, पर क्या आप यह बता सकते हैं कि उस षड्यंत्र से मैं कैसे मुक्त होंगी? गुरुदेव ने उत्तर दिया, पुत्री, समय बहुत शक्तिशाली होता है। इससे अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति तुम्हें इस षड्यंत्र में फंसाएगा वही तुम्हें इससे निकालेगा भी। रूपमती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, जो व्यक्ति मुझे षड्यंत्र में फंसाएगा
वही मुझे क्यों बचाएगा? क्या वो मुझे फिर से अपने रास्ते का कांटा नहीं मानेगा? गुरुदेव ने उत्तर दिया, मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस बात को समय के हवाले कर दो। समय एक राजा को रंक बना सकता है और एक रंक को राजा। समय के आगे सभी को झुकना पड़ता है। समय हर किसी को विवश कर देता है और यह समय ही उसे विवश करेगा कि वह तुम्हें उस षड्यंत्र से मुक्त करे। रूपमती ने कहा, और जैसा गुरुदेव ने कहा था, तुमने मुझे उसी षड्यंत्र से मुक्त किया। जब तुम उस जगह आए थे जहां तुमने मुझे और माँ को कैद में रखा था, तब तुमने उस पुस्तक पर हाथ रखकर कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो जाओ। उसी पल मैं मुक्त हो गई थी। नकुल देव आश्चर्य से रूपमती की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम पहले से जानती थी? रूपमती ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पहले से पता था कि मेरे साथ षड्यंत्र होगा, लेकिन यह नहीं पता था कि वह षड्यंत्र मेरे अपने भ्राता रचेंगे। रूपमती ने भावुक होकर कहा, क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में कुछ रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं और उनमें से एक रिश्ता भाई बहन का होता है। वह दोनों बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे से कुछ नहीं मांगते, एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और एक दूसरे के सुख में सुखी। एक बहन अपने भाई के साथ सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन आपने हमारे इस संबंध की मर्यादा नहीं रखी। आपने मुझे एक बहन नहीं माना, बल्कि एक प्रतिद्वंदी और शत्रु समझा। पर मैं आज भी आपको अपना भाई मानती हूँ, इस संबंध का सम्मान करती हूँ और आपको दंड नहीं दूंगी। मैं आपको क्षमा करती हूँ। रूपमती की इस बात को सुनकर दरबार में चारों ओर से विरोध की आवाजें उठने लगी। सबने कहा कि नकुल देव को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन रूपमती ने सबको मौन कराते हुए कहा, आपने अपनी बहन के साथ छल किया है, इसके लिए आपकी बहन ने आपको क्षमा कर दिया, परंतु आपके इस षड्यंत्र ने राज्य और वहां के लोगों को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया, इसलिए मैं आपको दंड देती हूँ, मैं आपको देश निकाला देती हूँ। नकुल देव शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। रूपमती अपने कक्ष में बैठकर दरबार में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचती है। राजा जानते हैं कि अब रूपमती का मन बहुत विचलित होगा, इसलिए वे उसके कक्ष में आकर उसे सांत्वना देते हैं। रूपमती अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, पिताजी, मुझे इस सिंहासन को पाकर क्या मिला? इस सिंहासन ने मेरे भाई को मेरा शत्रु बना दिया। मुझे न चाहते हुए भी उसे दंड देना पड़ा। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने आज दरबार में कहा था कि समय बहुत बलवान होता है और वही समय तुम्हें इस सिंहासन के लिए चुनकर लाया है। नकुल देव ने सिंहासन हथिया लिया था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ वापस आई। यह समय नहीं तय किया कि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है। रूपमती ने कहा, मैं इस सिंहासन का क्या करूंगी? क्या मुझे अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही त्याग करने होंगे? क्या मुझे अपनों के साथ ऐसे ही कठोरता बरतनी पड़ेगी? नहीं पिताश्री, मुझसे ऐसा नहीं होगा। राजा ने कहा, पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन है और जीवन कभी भी सरल नहीं होता। इस जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं। जितना बड़ा हासिल होता है उतना ही बड़ा त्याग करना पड़ता है। जो त्याग करने से डरता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन की चुनौतियों का सामना करना ही असली जीवन है। नकुल देव ने तुम्हारे साथ छल किया और उसे इसके लिए दंड मिलना ही था। यही संसार का और राजधर्म का नियम है। अब तुम विश्राम करो और उस बात को भुला दो। तुमने जो फैसला लिया वह सही था। मुझे तुम पर गर्व है। रूपमती को अपने पिता से बात करके शांति मिली। रूपमती राजा की कही बातों पर विचार करने लगी। तभी उसे जादूगर बीमा की याद आई, जो उस षड्यंत्र में फंस गया था। वह मन ही मन सोचने लगी, मुझे जादूगर बीमा को उस श्राप से मुक्त कराना ही होगा। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो भी एक षड्यंत्र का शिकार बना था। अब मुझे उसे इस श्राप से बाहर निकालना ही चाहिए। रूपमती ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जहां भी जादूगर बीमा का पत्थर बना हुआ रूप है उसे महल में लेकर आओ और दरबार में रख दो। अगले दिन दरबार में सबके सामने रूपमती ने घोषणा की, जो भी जादूगर बीमा को इस श्राप से मुक्त करेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। हालांकि इस घोषणा का कोई असर नहीं हुआ। दूर दूर से विद्वान और जादूगर बुलाए गए, लेकिन कोई भी जादूगर बीमा को उस श्राप से मुक्त नहीं कर सका। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए, लेकिन जादूगर बीमा
अभी भी पत्थर के रूप में कैद था। अब रूपमती ने तय किया कि वह गुरुदेव कृपाचार्य के पास जाएगी और उनसे इस समस्या का समाधान पूछेगी, क्योंकि उसे लगता था कि इस संसार में गुरुदेव कृपाचार्य ही ऐसे हैं जो इस समस्या का हल बता सकते हैं और जादूगर बीमा को श्राप से मुक्त कर सकते हैं। रूपमती गुरुदेव कृपाचार्य के पास गई और सारी बात बताई। गुरुदेव ने कुछ देर ध्यान लगाकर कहा, राजकुमारी, जादूगर बीमा को श्राप विद्या की देवी ने दिया है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ छल किया था। अब जादूगर बीमा को केवल निश्चल प्रेम की धारा ही इस श्राप से मुक्त करा सकती है। रूपमती ने पूछा, गुरुदेव, यह निश्चल प्रेम धारा कहाँ मिलेगी? गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, यह धारा समय की नदी में मिलेगी। समय आने पर सब पता चल जाएगा। रूपमती महल लौट आई और बीमा के पत्थर के रूप के पास जाकर बोली, गुरुदेव ने मुझे तुम्हें इस समस्या से निकालने का समाधान बता दिया है। बस अब उस समाधान को ढूंढना बाकी है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ बीमा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने के लिए उस निश्चल प्रेम धारा को ढूंढकर ही रहूंगी। रूपमती ने पत्थर के हृदय वाले भाग पर हाथ रखकर कहा, अब जादूगर बीमा की सलामत पत्थर को राजसी बगीचे में रखवा दिया जाए। इसके बाद रूपमती राजा से मिलने उनके कक्ष में गई। राजा ने पूछा, पुत्री, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? क्या समाधान मिला? रूपमती ने कहा, हाँ पिताजी, गुरुदेव ने समाधान बताया है। राजा ने पूछा, क्या समाधान बताया है? रूपमती ने कहा, निश्चल प्रेम धारा। राजा ने पूछा, तुमने क्या सोचा है? रूपमती बोली, पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस निश्चल प्रेम धारा को कहाँ ढूंढूं। आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? राजा कुछ देर सोचने के बाद बोले, किसी के लिए निश्चल प्रेम धारा का संबंध उसके माता पिता, भाई बहन या प्रेमी से हो सकता है। रूपमती ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं अभी सैनिकों को आदेश देती हूँ कि वे जादूगर बीमा के किसी संबंधी को ढूंढ कर लाएं। लेकिन इस आदेश का कोई फायदा नहीं हुआ। सैनिकों ने आकर बताया कि जादूगर बीमा का कोई भी संबंधी नहीं है, वह एक अनाथ था। ये सुनकर रूपमती पूरी तरह से निराश हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने बीमा से वचन दिया था और वह अपना वचन निभाकर ही रहेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन जादूगर बीमा को श्राप से निकालने का कोई समाधान नहीं मिला। दूसरी ओर रूपमती का मोह धीरे धीरे बीमा के प्रति बढ़ने लगा। जब भी उसे समय मिलता, वह बगीचे में जाकर घंटों बीमा के पत्थर के साथ बैठी रहती, जैसे वह जीवित हो। राजा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वे रूपमती को अधिक से अधिक राजकार्य में व्यस्त रखने की कोशिश करते, परंतु रूपमती फिर भी समय निकालकर बगीचे में जाकर बैठ जाती। राजा किसी भी तरह रूपमती का ध्यान बीमा से हटाना चाहते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे लिए कई बड़े राज्यों से रिश्ते आए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अब विवाह बंधन में बंध जाना चाहिए। रूपमती ने जवाब दिया, पिताजी, आपको जैसा सही लगे वैसा करें। राजा ने कहा, पर क्या पुत्री? रूपमती ने कहा, पिताजी, मैंने बीमा से वचन दिया है कि मैं उसे श्राप से मुक्त करूंगी। राजा ने पूछा, इस बात का विवाह से क्या संबंध है? रूपमती ने उत्तर दिया, पिताजी, बीमा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंने यह निश्चय किया है कि पहले मैं अपना वचन निभाऊंगी, फिर विवाह करूंगी। राजा ने यह सुनकर कहा, यह कैसी बात हुई? अगर जादूगर भीमा जीवन भर श्राप से मुक्त नहीं हुआ, तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगी? रूपमती ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है पिताजी, इस संसार में हर समस्या का समाधान होता है। इस समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा और मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। ये कहकर रूपमती वहां से चली गई। समय गुजरता गया और इस तरह 2 साल बीत गए। राजा का सब्र अब जवाब देने लगा था, लेकिन वह अपनी बेटी को उस शिला के पीछे पागल होते नहीं देख सकते थे। उन्होंने रूपमती को इस मोह से छुटकारा दिलाने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अपनी योजना को पूरा करने के लिए रात का इंतजार किया। आधी रात के समय जब उन्हें लगा कि रूपमती सो चुकी होगी, वह एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बगीचे की ओर चल दिए। वह शिला को तोड़ने ही वाले थे कि पीछे से एक आवाज आई, नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए, वह जीवित है। अगर आप इस शिला को तोड़ेंगे तो इसके अंदर का प्राणी मर जाएगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। ये रूपमती की आवाज थी। राजा ने पीछे मुड़कर देखा और रूपमती से कहा,
तो मैं क्या करूं बेटी? मैं अपनी बेटी को इस पत्थर में बंधे हुए नहीं देख सकता। यह पागलपन है और मैं अपनी बेटी को पागल नहीं होने दूंगा। मुझे मत रोको। रूपमती ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। लेकिन राजा ने उसे झटक दिया तो रूपमती उस शिला के सामने खड़ी हो गई। राजा रुक गए। रूपमती शिला की ओर मुड़कर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, पिताजी, इसे मत मारिए, ये मेरा प्रेमी है। रूपमती के आंसू शिला पर गिरने लगे और शिला में दरारें आने लगी। राजा ने यह देखा और जल्दी से रूपमती को उठाकर दूर ले गए। थोड़ी देर बाद शिला पूरी तरह टूट गई और उसके अंदर से जादूगर भीमा बेहोश होकर गिर पड़ा। रूपमती और राजा उसे महल में लेकर आए। अब रूपमती को एहसास हो गया था कि वह भीमा से प्रेम करती है। जिस निश्चल प्रेम की वह तलाश कर रही थी वह वही था। अब उसे सिर्फ भीमा के होश में आने का इंतजार था। 2 दिन बाद भीमा होश में आया तो रूपमती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपनी भावनाओं को भीमा के सामने व्यक्त करने के लिए उतावली थी। दूसरी ओर राजा की चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी गुणवान पुत्री किसी जादूगर से विवाह करे। भीमा को जैसे ही होश आया वह वहां से जाने लगा। रूपमती ने उसे रोका और कहा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन और आराम करना चाहिए। भीमा ने उसकी बात मान ली। रूपमती घंटों तक भीमा के साथ बातें करती रही, लेकिन भीमा हमेशा उदास रहता। वह कुछ नहीं कहता था, बस कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। भीमा का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा था। एक दिन राजा भीमा से मिलने आए। भीमा समझ गया कि राजा क्या कहना चाहते हैं। राजा ने पूछा, अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? भीमा ने कहा, आपकी कृपा से सब अच्छा है। कुछ देर चुप रहने के बाद भीमा ने कहा, मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। जैसे आप रूपमती के सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, वैसे ही मैं भी उसकी भलाई चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ। आप निश्चिंत रहें, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। राजा को भीमा की बातें सुनकर शांति मिली और वे वहां से चले गए। कुछ समय बाद रूपमती भीमा से मिलने आई। भीमा ने उससे कहा, अब मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए, अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है। रूपमती ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? भीमा ने कहा, पता नहीं। रूपमती ने फिर पूछा, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? भीमा ने उत्तर दिया, यह महल और यह राजसी जीवन मेरे लिए नहीं है। रूपमती ने कहा, अगर यह सब तुम्हारे लिए नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं है। तुम जहां भी जा रहे हो मुझे भी अपने साथ ले चलो। भीमा मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरे साथ क्या करेंगी और किस अधिकार से मेरे साथ चलेंगी? कृपया मेरे साथ उपहास ना करे और मुझे जाने दे। रूपमती ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा तुम पर क्या अधिकार है? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। भीमा ने कहा, मैं यह सब जानता हूँ, इसलिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। रूपमती ने पूछा, पर क्यों? क्या तुम्हारी नजर में मेरे प्रेम का कोई मूल्य नहीं है? भीमा ने जवाब दिया, मूल्य है, इसलिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ। ये आपकी महानता है कि आपने एक साधारण व्यक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया। रूपमती ने कहा, ऐसा मत कहो भीमा, मेरे साथ रहो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा मूल्य मेरे लिए कितना है। भीमा ने कहा, मैं आपकी आंखों में देख भी नहीं सकता, क्योंकि जब भी आपकी आंखों में देखता हूँ मुझे बस यही याद आता है कि मैंने कैसे आपके साथ छल किया था। रूपमती ने कहा, तुम स्वस्थ हो चुके हो और इसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। भीमा ने कहा, आपकी माफी बहुत बड़ी है राजकुमारी। आपने तो देवता तक को माफ कर दिया, लेकिन मेरा दिल अभी तक खुद को माफ नहीं कर पाया है। रूपमती ने कहा, उस बात को अब जाने दो, जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भीमा ने उत्तर दिया, उस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ रूपमती? मैंने उस स्त्री के साथ छल किया जिसने मुझे संसार की सबसे सुंदर भावना से देखा। यह कोई गलती नहीं बल्कि पाप है और मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे जाने दीजिए रूपमती। अगर मैं यहाँ और रहा तो मेरा जीवन भी शिला के जैसा हो जाएगा। ये कहकर भीमा वहां से जाने लगा। रूपमती ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे ऋणी हो, तुम मेरे आंसुओं के ऋणी हो,
जो मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए बहाए हैं। भीमा ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ रूपमती, और इसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। रूपमती समझ चुकी थी कि भीमा अब नहीं रुकेगा। उसने आखिरकार पूछा, क्या तुम कभी लौट कर आओगे? भीमा ने जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। और यह कहकर वह चला गया। रूपमती वहीं धरती पर बैठकर रोने लगी और सोचने लगी, यह कौन सा माया जाल था जिसमें भीमा ने उसे फंसाया था, या यह माया जाल अब है जिसमें भीमा ने उसे फंसा दिया है? कौन सी कहानी सच्ची थी, यह वह समझ नहीं पा रही थी। भीमा वहां से चला गया और राजकुमारी भी अपने महल लौट आई। उसने अपने राज्य और प्रजा पर ध्यान देना शुरू कर दिया और आजीवन शादी न करने का फैसला किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक दिन की बात है, जब वह माँ अपने बही खाते में कुछ लिख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने पास पड़ी मिट्टी से कुछ गढ़ना शुरू किया। मिट्टी से उसने एक आकृति बनाई, लेकिन फिर उसे बिगाड़ दिया। उसकी मासूम सी बेटी जो पास में खेल रही थी, काफी देर से यह देख रही थी। उसने देखा कि उसकी माँ कुछ बना रही है और फिर उसे नष्ट कर रही है। तब उस बच्ची ने अपनी कोमल आवाज में पूछा, माँ, आप क्या कर रही हो? माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, मैं इंसान के अच्छे और बुरे भाग्य को लिख रही हूँ। यही भाग्य तय करता है कि मनुष्य अपना जीवन कैसे बिताएगा। बेटी ने तुरंत ही उत्सुकता से पूछा, माँ, फिर तो आपने मेरा भी भाग्य लिखा होगा? माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, तुम्हारा भी भाग्य मैंने लिखा है। बेटी सोचने लगी कि जब उसकी खुद की माँ ही उसके भाग्य को लिखने वाली है तो उसका भाग्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। यही सोचकर उसने फिर से अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे जानना है कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? माँ थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, गहरे विचारों में डूब गई, फिर बिना कुछ कहे चुप रह गई। बेटी ने दोबारा वही सवाल दोहराया, माँ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? माँ उसे बताना नहीं चाहती थी कि उसकी किस्मत में दरअसल खुशियों की जगह दुर्भाग्य लिखा है। इसलिए वह बोली, बेटी, मैं तुझे बाद में बताऊंगी, अभी तो छोटी है, इस बारे में ज्यादा मत सोच। जय माता ने सोचा कि अभी तो यह छोटी है, कुछ दिनों में सब भूल जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बीतने के बाद वही सवाल फिर से बेटी ने अपनी माँ से उत्साहित होकर पूछा, माँ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? बार बार पूछने पर माँ ने कहा, बेटी, जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब तुम्हें बताऊंगी। बेटी ने जिद्दी होकर कहा, नहीं माँ, मुझे अभी बताओ। लेकिन माँ ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तभी बताऊंगी। बेटी ने मजबूरी में अपनी माँ की बात मानी, लेकिन अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार करने लगी। माँ के मन में एक और विचार था, जब तक मेरी बेटी 18 वर्ष की होगी वह यह सब भूल जाएगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और बेटी 18 वर्ष की हो गई। अब वह फिर से अपनी माँ के पास आई, उत्सुकता भरी आवाज में पूछते हुए, माँ, अब तो मुझे बता दीजिए कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अगर आज नहीं बताया तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगी। बेटी की ये बातें सुनकर माँ ने उसे प्यार से सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम जानना चाहती हो तो सुनो, तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही जन्म दिए पुत्र से होगा। ये सुनकर बेटी क्रोध में आ गई। उसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और खड़ी हो गई। माँ, आप क्या कह रही हैं? कैसी माँ है आप? आपने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिख दिया? गुस्से में वह माँ को कोसने लगी, अपशब्द कहने लगी और घर से बाहर निकल गई। माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटी नहीं रुकी। वह ठान चुकी थी कि अपनी माँ द्वारा लिखे गए भाग्य को बदल कर रहेगी। बेटी ने कहा, मैं तेरे लिखे हुए को बदल दूंगी। जो तूने मेरे भाग्य में लिखा है वह कभी सच नहीं होगा। यही सोचकर वह जंगल की ओर चल पड़ी और वहां जाकर रहने लगी। उसने निश्चय किया कि वह कभी विवाह नहीं करेगी। उसने मन में ठाना, यदि मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो बेटा कहां से पैदा होगा, और यदि बेटा ही नहीं हुआ तो माँ का लिखा हुआ भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। वह जंगल में फल फूल खाकर अपना जीवन बिताने लगी, एक अकेली, परंतु अपने भाग्य को बदलने के इरादे से दृढ़। तो क्या मेरी माँ के लिखे हुए भाग्य को कोई झुठला सकता है? वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए
खुद से कहती, मैं किसी पुरुष की छाया तक अपने पास नहीं फटकने दूंगी, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। धीरे धीरे वह जंगल के सन्नाटे में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। किसी भी पुरुष का चेहरा तक देखने से वह इनकार कर देती थी। एक दिन दोपहर के सन्नाटे में एक साधु वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। भीतर से वह बोली, कौन है? साधु ने बाहर से विनम्र स्वर में कहा, बेटी, मैं एक साधु हूँ। ये ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहर है। मैं दूर से आ रहा हूँ, प्यास से व्याकुल हूँ। यदि तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दो तो बड़ी कृपा होगी। उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, पर मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं पानी का घड़ा बाहर रख दूंगी। साधु ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पानी का घड़ा बाहर रख दिया। पानी पीने के बाद साधु की प्यास बुझी और उसे बड़ी राहत मिली। तपती धूप में पानी पाकर वह साधु अति प्रसन्न हुआ। साधु, जो बड़े तपस्वी थे, मन ही मन बोले, इस बिटिया ने मेरी प्यास बुझाई है, इसका भला अवश्य होगा। साधु का हृदय आशीर्वाद देने को प्रेरित हुआ। उनके विचार इतने शक्तिशाली थे कि जो कुछ भी वह सोचते वही सत्य हो जाता था। उन्होंने मन ही मन उस स्त्री को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। उनके इस आशीर्वाद के कारण समय के साथ वह गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन वह स्त्री अपने भाग्य को बदलने के लिए दृढ़ थी। उसने सोचा कि अगर पुत्र ही नहीं रहेगा तो भविष्यवाणी कैसे सच होगी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर अपने पुत्र को उसमें लपेटा और उसे दूर कहीं छोड़ने निकल पड़ी। रास्ते में एक गांव के पास उसे एक कुम्हार का आंवला दिखा, जिसमें कुम्हार अपने बर्तन पका रहा था। उसने सोचा, सुबह जब यह कुम्हार ईंधन जलाएगा तो मेरे बेटे का अंत हो जाएगा। वह अपने पुत्र को उस आंवले में रखकर भारी दिल से अपनी झोपड़ी में लौट आई। सुबह होते ही कुम्हार और उसकी पत्नी आंवले में आग जलाने आए। तभी उन्होंने वहां एक बच्चे की रुलाई सुनी। जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने बच्चे की करुण आवाज सुनी तो उन्होंने पास जाकर देखा कि वहां एक नन्हा शिशु रो रहा था। दोनों निसंतान थे। उनके जीवन में कभी औलाद की किलकारियां नहीं गूंजी थी। इसलिए इस अनजान बालक को वे अपने घर लेकर आए और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने उस बालक को अपने सगे बेटे के समान स्नेह दिया और उसका पालन पोषण करने लगे। समय के साथ वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन कुम्हार और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि उनके बेटे को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने उसे पास की पाठशाला में भेजने का निर्णय लिया। वहां उसका परिचय राजा के पुत्र से हुआ। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई और कुम्हार का बेटा अक्सर महल में आने जाने लगा। राजा और रानी भी उसे अत्यधिक स्नेह देने लगे। महल के अन्य लोग भी उसे स्नेह करने लगे। इस प्रकार समय का प्रवाह अपनी गति से चलता रहा और वह बालक युवावस्था में प्रवेश कर गया। जब वह जवान हो गया तो राजा ने उसे अपने अस्तबल का कार्यभार सौंप दिया। अब वह कुम्हार का पुत्र राजा के घोड़ों को जंगल में चराने ले जाता। उसी जंगल में जहां उसकी असली माँ व माता की बेटी एकांत में निवास करती थी। अज्ञात रूप से वह युवक अपनी वास्तविक माँ के समीप ही जाकर बैठ जाता, उसकी झोपड़ी के पास जहां उसकी माँ रह रही थी। लेकिन उसे इस बात का आभास न था कि वह उसकी जननी है। जब बेमाता की बेटी ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी और बाहर देखा तो एक अति सुंदर युवक वहां बैठा हुआ था। वह प्रतिदिन उस युवक को देखने लगी और उसके आकर्षण से उसके हृदय में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। वह सोचने लगी, मेरा भाग्य तो ऐसा लिखा गया है कि मेरा पुत्र मुझसे बहुत दूर चला गया। अब तो वह इस दुनिया में भी शायद नहीं होगा। अब मुझे वह भय नहीं रहा और मैं अपने शेष जीवन को शांति और खुशी से व्यतीत कर सकती हूँ। एक दिन उसने उस युवक से पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम किस वंश के हो? युवक ने जवाब दिया, मैं कुम्हार का बेटा हूँ और राजा के अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता हूँ। यह सुनकर बेमाता की बेटी को संतोष हुआ कि ये युवक उसका खोया हुआ पुत्र नहीं हो सकता। समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और विवाह का निर्णय ले लिया। युवक ने जब अपने माता पिता से इस बारे में बताया तो उन्होंने भी इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई और सुहाग की रात की रस्में चल रही थी।
उसी दौरान बेमाता की बेटी ने हंसी मजाक में युवक से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? युवक ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि मैं कितने वर्ष का हूं। बेमाता की बेटी ने कहा, तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारी मां को तो अवश्य पता होगा। जाओ, उनसे पूछ कर आओ। युवक अपनी मां के पास गया और उनसे अपनी उम्र पूछी। उसकी मां ने कहा, बेटा, मुझे भी ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन शायद तुम अब करीब इतने वर्षों के हो गए हो। ये सुनकर बेमाता की बेटी को शंका हुई। उसने युवक की मां से कहा, आपको भी ठीक ठीक नहीं पता? क्या आप मुझे उस कपड़े का टुकड़ा दिखा सकती हैं जिसमें आपको वह बच्चा मिला था? कुम्हार की पत्नी ने वह कपड़ा अब तक संभाल कर रखा था। उसने वह कपड़ा बेमाता की बेटी को दिखाया। कपड़ा देखते ही बेमाता की बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उसकी मां ने कहा था कि भाग्य के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। वह सचमुच अपने ही बेटे से विवाह कर चुकी थी। इस असहनीय शर्मिंदगी से बचने के लिए वह साड़ी का वह टुकड़ा लेकर दौड़ती हुई उस अलाव की ओर भागी जहां बर्तन पकाए जा रहे थे, और बिना सोचे समझे उसी आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। वह इस कड़वे सत्य के साथ जीवित नहीं रहना चाहती थी कि उसने अपने ही पुत्र से विवाह किया था और उसकी मां का लिखा हुआ भाग्य सच हो चुका था। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। एक बार की बात है, प्रेतराज सरकार धरती पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने चारों ओर फैली शांतिपूर्ण स्थिति को देखा तो वे अत्यंत अचंभित हो गए। कुछ सोच विचार कर उन्होंने अपने सभी भूतों को बुलाया और कहा, कभी समय था जब लोग हमसे थर-थर कांपते थे, किंतु अब मुझे लगता है कि मनुष्यों ने हमसे डरना ही छोड़ दिया है। न केवल इंसान बल्कि देवी देवता भी अब हमसे भयभीत नहीं होते। जानवरों की बात तो छोड़ ही दो, अगर यही स्थिति जारी रही तो शीघ्र ही हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और भूतों का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। इस पर सभी भूतों ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। आज भी लोग हमसे उतना ही डरते हैं जितना पहले डरते थे। बस हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी नहीं मिल पाती हो। प्रेतराज ने गंभीरता से कहा, अगर ऐसा है तो मैं आज किसी को भय से कांपते देखना चाहता हूँ, इसलिए आज हम सब मिलकर किसी को डराने निकलेंगे। सभी भूत एकमत होकर बोले, आप सही कह रहे हैं महाराज, हमें अवश्य किसी को डराकर दिखाना चाहिए। प्रेतराज ने सभी भूतों को इकट्ठा किया और किसी को डराने का संकल्प लेकर वहां से चल पड़े। रास्ते में चलते हुए उन्होंने एक पेड़ के नीचे हनुमान जी को बैठा देखा। प्रेतराज ने कहा, आज हम इसी वानर को डराते हैं। ये सुनते ही सभी भूत हंस पड़े और बोले, महाराज, आप भी इतने छोटे से वानर को डराकर क्या करेंगे? आज तो हमें किसी बड़े जीव को पकड़ना चाहिए और उसे इतना डराना चाहिए कि हमारे नाम का डर दूर दूर तक फैल जाए। प्रेतराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमें किसी से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। आज इस छोटे वानर से ही शुरुआत करते हैं। प्रेतराज ने उत्साहित होकर कहा। सभी भूत खुशी से झूम उठे और बोले, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रेतराज ने सभी भूतों को आदेश दिया, ठीक है, अब तुम लोग जाकर इस वानर को भयभीत कर दो। इसके बाद सारे भूत हनुमान जी को डराने के लिए उनके पास पहुंच गए। उन्होंने हनुमान जी को चारों ओर से घेर लिया और शोर मचाने लगे। पेड़ों को झकझोरने लगे, वातावरण में हलचल मचा दी। कुछ भूत हनुमान जी को गुदगुदी करने लगे तो कुछ उनकी त्वचा पर चिकोटी काटने लगे, लेकिन हनुमान जी इन सब हरकतों से पूरी तरह निर्विकार रहे। वे अपने ध्यान में लीन भगवान श्री राम का जाप कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भूतों की उथल पुथल का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब भूतों ने देखा कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद हनुमान जी की शांति भंग नहीं हो रही, तो वे हताश हो गए। वे आपस में विचार करने लगे, ये वानर न तो डरता है और न ही हमारी उपस्थिति की कोई परवाह करता है। जब तक इसकी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक यह हमें देखेगा कैसे, और बिना देखे यह डरेगा कैसे। तब सभी भूत एकजुट होकर हनुमान जी के कान के पास जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी उम्मीद थी कि इससे हनुमान जी का ध्यान टूट जाएगा। अंततः हनुमान जी ने अपनी एक आंख खोलकर देखा। सामने ढेर सारे भूत खड़े थे जो उन्हें परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
हनुमान जी ने शांति से कहा, देखो, मैं अभी भगवान श्री राम के नाम का जाप कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। अगर तुम लोगों को यहाँ बैठना है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मुझे मेरे ध्यान से भटकाओ मत। हनुमान जी की इस बात से भूतों को लगा कि शायद वानर डर गया है, तभी वह यहाँ से जाने की बात कर रहा है। ये सोचकर वे और अधिक उत्साह के साथ हनुमान जी को परेशान करने लगे। तब हनुमान जी ने फिर गंभीरता से चिताया, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। लेकिन भूतों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी नाकाम कोशिशों को जारी रखा। जब हनुमान जी की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने एक शक्तिशाली भूत को पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। इस दृश्य को देखकर सभी भूत कांप उठे और तत्काल प्रेतराज के पास लौट गए। भयभीत भूतों ने प्रेतराज से कहा, महाराज, वह वानर बहुत ही बलशाली है। हनुमान जी ने हमारे सबसे शक्तिशाली प्रेत को पकड़कर जैसे ही आकाश में उछाल दिया। प्रेतराज चिंतित होते हुए बोले, ये सब ठीक है, लेकिन यह बताओ, जिसे बानर ने फेंका था वह प्रेत कहाँ गया? सभी भूतों ने उसे चारों ओर खोजा, लेकिन वह किसी को नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने सोचा कि वह कहीं किसी वृक्ष की शाखा में उलझा होगा और बात को वहीं खत्म कर दी। थोड़ा साहस जुटाकर सभी भूत फिर से हनुमान जी के पास पहुंचे, इस बार उन्हें भयभीत करने के प्रयास में। लेकिन इस बार हनुमान जी की मुद्रा थोड़ी क्रोधित थी। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, मुझे परेशान न करो। यदि तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे साथ बैठकर भगवान श्री राम का नाम जाप करो, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। परंतु हट्ठी भूत वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। हनुमान जी ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, यह अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि मैंने क्रोध किया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तभी एक और ताकतवर भूत आगे बढ़ा और गर्व से बोला, अगर तुझे गुस्सा आएगा तो तू हमारा क्या कर लेगा? हनुमान जी हल्का मुस्कुराए और बोले, मैं क्या कर लूंगा, ये तो तुम पर निर्भर है। पहले ये बताओ, तुम क्या कर लोगे? भूत ने गर्व से कहा, मैं तेरी गर्दन एक पल में उखाड़ फेंक दूंगा। हनुमान जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अगर ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। जैसे ही भूत ने हनुमान जी की गर्दन को छूने की कोशिश की, उसका हाथ तुरंत जलने लगा। अब सभी भूत भयभीत होकर प्रेतराज के पास भागे और बोले, महाराज, हम तो इस दुनिया में देवताओं, मनुष्यों और जीव जंतुओं को डराने निकले थे, लेकिन यह बानर बहुत ही अद्भुत निकला। वह न केवल शक्तिशाली है बल्कि कोई जादूगर भी लगता है। हमारे सबसे बलशाली भूत का हाथ उसे छूते ही जल गया। प्रेतराज ने भूतों की बात सुनकर कहा, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर सभी भूत नाराज हुए और बोले, महाराज, हमारे होते हुए आपको जाने की क्या आवश्यकता है? आप हम पर भरोसा रखें, इस बार हम बड़ी संख्या में जाएंगे और उसे एक साथ घेर कर परास्त करेंगे। प्रेतराज ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद डरे हुए भूत फिर से साहस बटोरकर हनुमान जी के सामने आए और उन्हें फिर परेशान करने लगे। हनुमान जी ने गंभीर होकर कहा, बहुत हो चुका, अगर तुम लोग अब नहीं माने तो तुम्हारा नामो निशान तक नहीं रहेगा, और फिर मत कहना कि मैंने चेताया नहीं था। यह सुनते ही उनमें से एक बड़ा प्रेत सामने आया और हनुमान जी से चुनौती देते हुए बोला, यदि तुझमें इतना बल है तो मुझसे लड़कर दिखा। हनुमान जी ने उसे एक हाथ से पकड़कर कई बार झकझोरा और कहा, तुम मुझसे लड़ोगे? इतना कहते ही जब हनुमान जी ने उसका हाथ छोड़ा तो वह प्रेत दूर जा गिरा। यह दृश्य देखकर सभी भूत भयभीत हो गए और वहां से भागने लगे। सारे भूत और प्रेतों में उदासी और भय छा गया। अंततः वे सब प्रेतराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, वह बानर तो असाधारण बलशाली और जादूगर है। वह जिसे भी पकड़ता है उसे चुटकी में मार गिराता है। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। हम जो देवी देवताओं और मनुष्यों को डराने के लिए निकले थे, अब वही बानर हमें इतना भयभीत कर रहा है कि हम अपने हालात तक नहीं बता सकते। अब हम उससे लड़ने में असमर्थ हैं। अपने भूतों की यह हालत देखकर प्रेतराज ने सभी भूतों को एकत्र किया और एक सभा बुलाई। जब सभी भूत इकट्ठे हुए तो वे आपस में सोचने लगे, महाराज, अब क्या करने का आदेश देंगे? किसने हमें चुनौती दी है? कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि भूतों से टक्कर ले? प्रेतराज ने गंभीरता से कहा,
वह बानर जो सामने दिखाई दे रहा है उसी को मारना है। ये सुनकर भूतों ने कहा, ठीक है, लेकिन उसकी सेना कहाँ है? प्रेतराज ने उत्तर दिया, उसकी कोई सेना नहीं है, बस उसे ही मारना है। प्रेतराज की इस बात पर सभी भूत हंसने लगे और बोले, महाराज, आपने एक छोटे से बानर को मारने के लिए पूरी दुनिया के भूतों को इकट्ठा कर लिया। यह तो हमारी बेइज्जती हो गई। हम में से कोई एक भी भूत उसे अकेले ही मार सकता है। प्रेतराज ने गंभीर होकर कहा, अगर मैं तुम्हें उसके कारनामे बताऊंगा तो तुम सबके होश उड़ जाएंगे, इसलिए मुझसे ज्यादा सवाल मत करो और अपने काम पर लग जाओ। इस बार हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे और उसे पटक पटक कर मार डालेंगे। अब लाखों की संख्या में भूत और प्रेत हनुमान जी पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। भूत प्रेतों ने मांझी के पास आकर धमकी भरे स्वर में कहा, तुम जो यह राम नाम का जाप कर रहे हो, इसे अब और आगे नहीं कर पाओगे। आज के बाद तुम्हारा अस्तित्व हम पूरी तरह मिटा देंगे। हनुमान जी ने यह सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने प्रभु श्री राम का नाम लेना छोड़ दूं? भूतों ने गर्व से कहा, हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारा यह कार्य नहीं चलेगा। हनुमान जी ने धैर्यपूर्वक कहा, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतने में सभी भूतों ने एकजुट होकर हनुमान जी पर हमला करने के लिए धावा बोल दिया। उनके एकत्र होने से धरती कांपने लगी और चारों ओर धूल का गुब्बार छा गया, किंतु हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा किया और सभी भूतों को उसी में बांध लिया। इसके बाद उन्होंने उन सभी को धरती पर पटकना शुरू किया और फिर अपने विराट रूप में आकर उनके ऊपर बैठ गए। उनका यह विराट रूप देखकर भूतों में हाहाकार मच गया। अब सभी भूत प्रेत पीड़ा से कराहने लगे, उनकी हड्डियां चटखने लगी। वे दर्द से बिलबिला उठे और हनुमान जी से गिड़गिड़ाने लगे, हे वानर, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हम फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बस थोड़ा सा खिसक जाओ ताकि हम सांस तो ले सके। हालांकि हनुमान जी ने स्पष्ट रूप से कहा, नहीं, तुम्हें तुम्हारी करने का फल मिलना ही चाहिए। अब सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम ही तुम्हें बचा सकते हैं, अन्यथा कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। और जब तक मेरे प्रभु का आदेश नहीं आता, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूंगा। कुछ देर बाद भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, हनुमान, ये सब क्या हो रहा है? तुमने इन भूतों को क्यों दबा रखा है? हनुमान जी ने निवेदन किया, प्रभु, जब कोई बार बार तंग करता है तो उसे सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। ये भूत मेरी साधना में बार बार विघ्न डाल रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें ऐसा दंड दिया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हाँ हनुमान, कभी कभी हमें जवाब देना पड़ता है, लेकिन अब इन्हें छोड़ दो। हनुमान जी ने पूरी घटना का विवरण भगवान श्री राम को सुनाया और अंत में श्री राम ने सभी भूतों को क्षमा कर दिया। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु श्री राम के चेहरे पर एक मंद मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, हनुमान, अब इन भूत प्रेतों को अच्छा सबक मिल चुका है। ये अब दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएंगे, इसलिए अब इन्हें मुक्त कर दो। हनुमान जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, प्रभु आप ही बताइए, मैं इन्हें कहाँ छोड़ दूं? पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे? श्री राम जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन्हें यहीं छोड़ दो। अब यह तुम्हें या किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हनुमान जी ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, प्रभु यह ठीक है, पर आधे भूतों को तो मैं आसमान में फेंक दूं। इस पर श्री राम जी हंस पड़े और बोले, हनुमान, तुम मेरी बात मानते हो, है ना? हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु ये कोई सवाल पूछने की बात है क्या? आपकी आज्ञा तो सर्वोपरि है। श्री राम जी ने हनुमान जी का हाथ पकड़कर कहा, तो फिर इन्हें छोड़ दो। इतना कहते ही श्री राम जी के स्पर्श से हनुमान जी भूतों के ऊपर से उठ गए। जैसे ही हनुमान जी ने उन्हें छोड़ा, सभी भूत प्रेत भयभीत होकर दूर जा खड़े हुए और बोले, हनुमान जी, आज के बाद हम कभी आपके पास नहीं आएंगे। जहां आपका नाम भी लिया जाएगा वहां भी हम कदम नहीं रखेंगे। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ मेरे नाम से काम नहीं चलेगा। जहां मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिया जाएगा वहां भी तुम नहीं आओगे। सभी भूत प्रेत एक स्वर में बोले, जी हाँ बिल्कुल, जहां भी प्रभु श्री राम या उनके परम भक्त हनुमान का नाम लिया जाएगा वहां हम कभी नहीं आएंगे। और तभी से यह मान्यता बनी कि जहां भी श्री राम या हनुमान जी का नाम लिया जाता है
वहां भूत प्रेत कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक छोटे से गांव में राकेश अपने परिवार संग निवास करता था। वह विवाहित था और उसके पास एक पुराना जर्जर स्कूटर था, जिससे वह अक्सर तेल भरवाने गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित पेट्रोल पंप पर जाता था। यह जून जुलाई के बीच का समय था, जब गर्मी अपने चरम पर थी और दोपहरी की जलती धूप हर चीज को भेद रही थी। राकेश अपने स्कूटर में तेल भरवाकर घर की ओर लौट रहा था। उसका घर लगभग 12-14 किलोमीटर दूर था। रास्ते में 2 छोटे गांव पड़ते थे और एक गहरा नाला, जिसे लोग 9 गहरा नाला कहते थे। इस नाले के दोनों ओर घने जंगल फैले हुए थे और पुल के समीप आते ही राकेश अचानक ठिठक गया। उसकी निगाह एक आकर्षक जवान महिला पर पड़ी, जो पुल के ऊपर खड़ी थी। उस महिला के पास एक बड़ी टोकरी थी, जिसमें साग सब्जी भरी हुई थी। लेकिन राकेश को चौंकाने वाली बात उसका पहनावा था। वह हल्की नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी और उसके बदन पर सोने चांदी के गहने झिलमिला रहे थे। उसका ऐसा ओढ़ावा देखकर वह किसी सब्जी बेचने वाली महिला जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। जैसे ही राकेश उसके करीब पहुंचा, उसका स्कूटर अचानक बंद हो गया। उसके होठों पर एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी। उसकी हंसी सुनकर राकेश के भीतर एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वह उससे लगभग 5-6 फुट की दूरी पर था और अपने स्कूटर को फिर से चालू करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे अपनी पीठ पर उस महिला की तीक्ष्ण निगाहें महसूस हो रही थी, मानो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। वह स्त्री बोली, कहाँ जाने का इरादा है बाबू? उसकी स्थिति थोड़ी दूर पर थी, पर उसकी आवाज बेहद दूर से आती प्रतीत हो रही थी। मैंने कहा, मैं ऑफ लेसर जाऊंगा। वह बोली, अच्छा, मुझे मीना बाजार जाना है। अगर हो सके तो मुझे बाजार तक छोड़ देना, क्योंकि उस ओर की सभी बसें जा चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगी? यहाँ अकेली खड़ी हूँ। राकेश हंसने लगा। सोचने लगा कि यह पुराना सा स्कूटर उसे ही नहीं खींच पा रहा, तो फिर 2 लोगों को कैसे ले जाएगा? ऊपर से उसकी बड़ी सी टोकरी देखकर वह मौन हो गया। तभी वह स्त्री फिर बोली, अगर कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा। मुझे बाजार छोड़ दो। क्यों इतना सोच रहे हो? राकेश ने उससे पूछा, तुम कौन से गांव से हो? तो वह बोली, मेरा घर यही है। उसने अपने हाथ से दाईं ओर इशारा किया। पुल से लगभग 150 फुट नीचे एक नाले के पास पक्का मकान था, जिसकी सीढ़ियां नाले के पानी को छू रही थी। राकेश को याद आया कि पिछले रविवार को जब वह पेट्रोल पंप पर आया था, तब यहाँ कोई मकान नहीं था। सिर्फ 5-6 दिनों में इतना बड़ा मकान कैसे बन गया, और वह भी इतनी भीड़ वाली जगह पर? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? राकेश गहरे विचारों में डूबा ही था कि वह औरत फिर से बोली, क्या सोचने लगे बाबू? अब वह राकेश के बहुत पास खड़ी थी। राकेश कुछ कहने ही वाला था कि अचानक वह औरत तेज चीख पड़ी। राकेश ने पलटकर देखा। वह गुस्से से भरी उसकी स्कूटर को घूर रही थी और अपने दाएं हाथ पर मुंह से फूंक मार रही थी, मानो उसका हाथ किसी गर्म चीज से जल गया हो। राकेश ने हनुमान जी का नाम लिया और अपने स्कूटर को किक मारी। वह स्टार्ट हो गया। औरत थोड़ी और पीछे हट गई। राकेश ने पूछा, क्या हुआ? वह औरत बोली, तुम्हारी गाड़ी में तो कांटे लगे हैं, मैं इसमें नहीं बैठ सकती, तुम जाओ। उसकी निगाहें अजीब तरह से राकेश को घूर रही थी। राकेश ने सीट पर हाथ फेरकर उसे साफ किया। उस पर कोई कांटे नहीं थे, लेकिन उस औरत के अजीबोगरीब व्यवहार ने राकेश को उलझन में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने अंततः उस औरत को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। हल्का सा डर भी उसके मन में बस गया था। राकेश सोच में पड़ गया। वो औरत कौन थी? और नाले के पास वो बड़ा मकान इतनी जल्दी कैसे बन गया? सवालों के बीच घिरा हुआ उसने इन विचारों को झटक दिया। मुझे इससे क्या लेना देना? राकेश ने सोचा। अगर यह घटना रात में हुई होती तो शायद राकेश को लगने लगता कि वह औरत कोई भूत प्रेत थी, लेकिन दिन के समय यह विचार उसके मन में नहीं आया। वह बिना किसी मुश्किल के अपने घर पहुंच गया। राकेश के घर के ठीक सामने एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, जहां वह रोज सुबह और शाम दीप जलाता था और मंगलवार को चोला चढ़ाता था। उसकी यह आदत बन चुकी थी। हमेशा घर से निकलते वक्त वह हनुमान जी को प्रणाम जरूर करता था।
घर पहुंचते ही उसे फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार वह एक ट्रक के ऊपर बैठी थी जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ था। उसकी टोकरी सिर पर थी। राकेश की नजरें उससे मिलते ही वह हल्के से मुस्कुराई और यह देख राकेश के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसकी मुस्कान इतनी रहस्यमयी थी कि वह बेहोशी किसी हालत में आ गया। उस औरत से यह उसकी तीसरी मुलाकात थी। उस दिन बाजार में भी उसने उसे देखा था। वह बाजार के बीच एक पेड़ के नीचे सब्जियों की बड़ी दुकान लगाकर बैठी थी। उसकी दुकान बड़ी व्यवस्थित थी, जिसमें ढेर सारी सब्जियां करीने से सजी हुई थी। इतनी सब्जियां एक साधारण टोकरी में आना असंभव था। राकेश ने यह अनुमान लगाया कि अधिकतर दूर दराज के दुकानदार गांव के लोगों से माल खरीदते हैं और फिर अधिक मात्रा में खरीदा हुआ सामान सस्ते दामों में बेच देते हैं। इससे गांव के लोग उस माल को खरीदकर मुनाफे के साथ पुनः बेचने का कार्य करते हैं। राकेश सोचने लगा कि शायद यह औरत भी इसी प्रकार का काम करती होगी। वह औरत राकेश को पहचान चुकी थी और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे अभिवादन किया। सिर हिलाकर उसने राकेश को पास आने का संकेत दिया। राकेश मन ही मन सोचने लगा कि उसकी आंखों में जो आकर्षण था वह किसी भी सामान्य व्यक्ति को घायल करने के लिए पर्याप्त था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि वह अपनी खूबसूरती से किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। उसकी मोहिनी छवि राकेश को भीतर तक प्रभावित कर रही थी, लेकिन एक अनजानी शक्ति राकेश को उसके करीब जाने से रोक रही थी। राकेश के मन में उलझन थी कि क्या वह इस औरत से सब्जियां खरीदे या नहीं। तभी अचानक एक जोरदार शोर बाजार में गूंजा। दो सांड जो सब्जियों के ढेर में मुंह मारने की कोशिश कर रहे थे, आपस में लड़ने लगे। उनकी जोर आजमाइश ने बाजार के सभी ग्राहकों और दुकानदारों को रास्ते से हटा दिया। लोग छाते और लाठियों से उन्हें भगाने का प्रयास कर रहे थे। राकेश का ध्यान फिर से उस सब्जी वाली औरत की ओर गया। वह अब भी शांत भाव से अपनी जगह पर बैठी थी, मानो उसके आसपास के हालात का उस पर कोई असर ही न हो। उसने न तो खुद को बचाने का प्रयास किया और न ही अपनी दुकान को। जब दोनों सांड उसकी दुकान के पास पहुंचे तो अचानक उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और आपस में एक दूसरे को देखते हुए इधर उधर चले गए। बाजार में एक बार फिर से शांति छा गई और लोग राहत की सांस लेने लगे। यह देखकर राकेश हैरान था कि उस मनमोहक स्त्री की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं ठहर रहा था, जबकि आसपास की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। क्या यह उसकी दुकान थी जो सिर्फ राकेश को दिखाई दे रही थी? लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? राकेश सोचने लगा कि इसी से सब्जियां खरीद लेता हूँ। यहाँ कोई भीड़ नहीं है और सब्जियां ताजा भी दिख रही है। वह उसकी दुकान की ओर बढ़ा ही था कि तभी किसी ने उसे पुकारा। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु बाबा खड़े थे। उनके घने सफेद बाल और मूंछें थी, सिर पर जटाएं थी और माथे पर वैष्णव तिलक लगा हुआ था। उनके कंधे पर राम नाम का दुपट्टा और हाथ में एक कमंडल था, जबकि दूसरे हाथ में एक मोटी लकड़ी पकड़ी हुई थी। राकेश ने उन्हें देखते ही तुरंत प्रणाम किया। साधु बाबा ने कहा, बच्चा, तेरा कल्याण हो। राम जी तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करेंगे। बेटा, बहुत दिनों से आम खाने की इच्छा है, क्या तू मुझे कुछ आम दिला देगा? बाबा की इन बातों ने राकेश के मन में उस रहस्यमयी औरत की छवि को फिर से जगा दिया। उसने जवाब दिया, ठीक है बाबा, और बाबा को मेन रोड पर स्थित एक फल की दुकान पर ले गया। राकेश ने 1 किलो आम तुड़वाए और बाबा जी को दे दिए। बाबा ने एक आम वापस करते हुए कहा, लो बच्चा, ये प्रसाद है, इसे खाओ। राकेश ने श्रद्धा से उस आम को अपने माथे से लगाया और फिर थैले में रख लिया। बाबा ने आशीर्वाद देकर आम लेकर वहां से विदा ली। इसके बाद जब राकेश ने बाजार में खरीदारी शुरू की तो उसके मन में बार बार उस रहस्यमयी औरत का ख्याल आ रहा था। वह उसी पेड़ के पास गया जहां उसने उस औरत की दुकान देखी थी, लेकिन इस बार न तो वह औरत थी और न ही उसकी दुकान। 10-12 मिनट के भीतर ही सारा सामान बिक गया था और वह औरत वहां से जा चुकी थी। यह देखकर राकेश आश्चर्य में पड़ गया कि बिना किसी ग्राहक या भीड़ के वह अपना सारा सामान बेचकर कैसे चली गई। राकेश ने साधु बाबा वाली घटना अपनी पत्नी को बताई, परंतु रहस्यमयी औरत की बात उसने छिपा ली। उसे लगा यदि उसने यह बात बताई तो उसकी पत्नी शक कर सकती है।
और बेवजह घर में कलह बढ़ेगा। उसकी पत्नी ने आम देखकर कहा, आपने सही किया। शाम के समय राकेश मंदिर गया और दीपक जलाया। हनुमान जी के सामने एक पका हुआ कलमी आम रखा हुआ था, जिसे किसी भक्त ने चढ़ाया था। उस दिन राकेश ने आम का प्रसाद बांटा और स्वयं भी ग्रहण किया। पूरा सप्ताह बीत गया और उस औरत की कोई खबर नहीं मिली। रविवार को जब वह पेट्रोल लेने के लिए निकला और फिर नाले के पुल के पास से गुजरा, तो उसे उस औरत का ख्याल आया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वह औरत कहीं भी नजर नहीं आई। जब वह वापस लौट रहा था, तब उसने देखा कि वह औरत उसी मकान के दरवाजे पर खड़ी थी जिसे उसने देखा था। राकेश चाहकर भी उस पुल पर रुक गया। वह औरत उसे देखकर दिलकश मुस्कान के साथ उसकी ओर इशारा करने लगी। उस क्षण पहली बार राकेश के मन में डर समा गया और उसके मुंह से अनायास ही बजरंग बाण की चौपाइयां निकलने लगी। हनुमान जी का स्मरण करते ही वह रहस्यमयी स्त्री राकेश को तीक्ष्ण निगाहों से घूरने लगी। जैसे ही उसकी दृष्टि टकराई, उसी क्षण राकेश का स्कूटर चालू हो गया और वह तेजी से घर पहुंचकर ही चैन की सांस ले सका। अब राकेश को पूरी तरह विश्वास हो गया था कि वह स्त्री कोई साधारण इंसान नहीं थी। निश्चित रूप से उसमें कुछ अलौकिक या प्रेतात्मा का प्रभाव था। राकेश ने सोचा कि अब इस बात को अपनी पत्नी से साझा करना सही होगा। घर पहुंचते ही उसने पूरे घटनाक्रम का वर्णन अपनी पत्नी को कर दिया। उसकी पत्नी ने सुनकर सहजता से कहा, आपको वह किसी बहन जैसी कोई होगी। हमारे घर के सामने हनुमान जी स्वयं विराजमान है, तो कोई भी भूत प्रेत इधर फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर कोई आने की कोशिश भी करेगा तो हनुमान जी उससे निपट लेंगे। राकेश को लगा कि उसकी समस्या का हल मिल गया है। हनुमान जी की उपस्थिति का ख्याल आते ही उसका सारा भय जैसे जाता रहा। लेकिन उसी रात एक और विचित्र घटना घटी। रात के लगभग आधे पहर के समय राकेश की नींद अचानक खुल गई। उन दिनों गांवों में शौचालय का अभाव था। चाहे जितनी भी रात हो या मौसम जैसा भी हो, घर से बाहर ही जाना पड़ता था। राकेश के मकान के ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर था। दाईं ओर एक छोटी सी बस्ती थी और बाईं ओर 2-4 खेत। उन खेतों के बाद जंगल शुरू हो जाता था। राकेश ने एकाएक देखा कि पहले और दूसरे खेत की मेड़ पर वही रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी, जो उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उस दिन अमावस्या की अंधेरी रात थी, लेकिन फिर भी राकेश ने उसे पहचान लिया। वह वही औरत थी जो पिछले 1 सप्ताह से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। राकेश की नजरें उस अनजान स्त्री से टकराई और उसने अपने बाहें फैला दी, जैसे वह उसे एक अनकहा आमंत्रण दे रही हो। सम्मोहित होकर राकेश उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उसकी पत्नी ने उसे पीछे खींच लिया। उसकी पत्नी, जो काफी देर से लालटेन लेकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, परेशान हो गई थी और उसे खोजने बाहर आई थी। उसने राकेश का हाथ पकड़ते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राकेश ने उत्सुकता से कहा, उस औरत को देखो, वह मुझे बुला रही है। उसकी पत्नी ने चौंक कर इधर उधर देखा और कहा, कहाँ है वो? राकेश ने खेत की मेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वह वहीं है, मुझे बुला रही है। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ उसे, मुझसे क्या चाहिए? उसकी पत्नी ने उसे मजबूती से पकड़ते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वह औरत नहीं है। राकेश ने भ्रमित होकर पूछा, तो कौन है? उसकी पत्नी ने चिंतित स्वर में कहा, चलो घर के अंदर बताती हूँ, और उसे खींचकर घर के अंदर ले गई। कुछ देर बाद राकेश होश में आया और उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि वह जिसे औरत समझ रहा था, वह वास्तव में एक प्रेत था जो उसे भ्रमित कर रहा था। रात भर दोनों पति पत्नी जागते रहे, चिंतित और भयभीत। सुबह होते ही उन्होंने हनुमान जी के सामने दीप जलाया और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। राकेश ने हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया और हनुमान जी की कृपा से उसका मन शांत हुआ। उस दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी और राकेश ने हनुमान जी को चोला चढ़ाया, उनके भोग लगाया और प्रेत बाधा से मुक्ति की प्रार्थना की। हनुमान जी की कृपा से उस औरत का साया कभी दोबारा राकेश के सामने नहीं आया और न ही उसका घर उसे फिर कभी दिखा। ये घटना अब बस एक धुंधला सपना बनकर रह गई थी, जिसे वह अपने गांव वालों और बच्चों को बड़े चाव से सुनाया करता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद रोचक और अनूठी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी की शुरुआत तब होती है जब सेठ जी अपने नाई को एक यात्रा पर साथ ले जाते हैं। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचते हैं और वहां एक उपयुक्त स्थान देखकर अपना डेरा डालते हैं। सेठ जी नाई से कहते हैं, लो ये पैसे और बाजार जाकर जरूरत का सारा सामान खरीद लाओ। नाई बाजार से सामान खरीद कर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास लगी भीड़ पर पड़ती है। वहां कुछ सिपाही खड़े थे जो राजा के सेवक प्रतीत हो रहे थे। राजा भी वहीं मौजूद था। वह पेड़ एक नीम का था जो अंदर से खोखला दिख रहा था। राजा ने आदेश दिया और उस पेड़ में आग लगा दी गई। पेड़ जलते ही उसके अंदर से दर्द भरी आवाजें आने लगी। हाय बचाओ, मैं मर गया। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। नाई यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि पेड़ के भीतर कोई भूत प्रेत था या वास्तव में किसी इंसान को जिंदा जलाया जा रहा था। इस अजीबोगरीब घटना ने नाई को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह तय करता है कि इस पूरे वाकये की जानकारी सेठ जी को देनी चाहिए। नाई सेठ जी के पास लौटता है, लेकिन सेठ जी उसे देखकर कहते हैं, तुम आने में इतनी देर क्यों लगा बैठे? मुझे लगा कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए। इसी चिंता में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नाई ने सामान उनके सामने रख दिया और कहा, सेठ जी, मैं रास्ता कैसे भटक सकता हूँ? मैंने तो कई घाटों का पानी पिया है, लेकिन आज मुझे एक ऐसी अनोखी घटना देखने को मिली कि देर हो गई। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, पहले भोजन बना लो। भूखे पेट कोई भी बात समझ नहीं आती। खाना खाओ, फिर मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुनूंगा। नाई ने भोजन बनाया और सेठ जी को खिलाया। खाने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। नाई ने उस विचित्र घटना का पूरा विवरण सेठ जी को बताया। उसने कहा, सेठ जी, मैंने देखा कि राजा ने एक खोखले पेड़ को जलाने का आदेश दिया। जैसे ही पेड़ जलने लगा, उसके भीतर से मैं मर गया जैसी आवाजें आने लगी। लेकिन वहां मौजूद लोग हंस रहे थे। ये दृश्य मेरे लिए बहुत ही अजीब था। सेठ जी नाई की बातों को ध्यान से सुनते रहे, मानो किसी गहरे रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हो। ये घटना मेरे लिए अत्यंत विलक्षण प्रतीत हुई। सेठ जी ने कहा, नाई, जरा ध्यानपूर्वक सुनो। एक नगर में मोहन और सोहन नामक दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों का व्यापार अलग अलग था। मोहन ईमानदारी की मिसाल था और उसके कर्मचारी भी सच्चाई के पथ पर चलते थे। उसने अपने व्यवसाय की शुरुआत मात्र 1000 से की थी, लेकिन एक ही वर्ष में उसने 50,000 का लाभ कमा लिया। इसके विपरीत सोहन की आदतें सही नहीं थी। वह आलसी और कपटपूर्ण स्वभाव का था। यही कारण था कि उसके नौकर भी उसके जैसे ही धोखेबाज हो गए थे। परिणाम स्वरूप एक वर्ष में उसे 40,000 का भारी नुकसान झेलना पड़ा और उसकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। एक दिन सोहन ने अपने मित्र मोहन से कहा, मित्र, मेरा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है और मैं घोर संकट में हूँ। कृपया मुझे यह बताओ कि इस समस्या से बाहर निकलने का कोई मार्ग है। सोहन की दुर्दशा देखकर मोहन ने उसे सांत्वना दी और कहा, मित्र, तुम्हारा दुख मेरा भी है। यदि तुम्हारा धन नष्ट हो गया है तो चिंता मत करो। मेरे पास पर्याप्त संसाधन है। हम दोनों मिलकर साझे में व्यापार करेंगे और तुम्हें फिर से खड़ा करेंगे। मोहन की बातें सुनकर सोहन ने राहत की सांस ली और कहा, तुम जैसे मित्र तो भाग्य से मिलते हैं। मुझे अब यकीन हो गया है कि हमारे संयुक्त प्रयास से हम प्रदेश जाकर व्यापार में बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। दोनों मित्र प्रदेश की ओर रवाना हुए। वहां उन्होंने परिश्रम और निष्ठा से अपने व्यवसाय को विस्तार दिया। बाहर की यात्राओं के माध्यम से भी उन्होंने अच्छा धन अर्जित किया। लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। सोहन का छलपूर्ण स्वभाव अभी भी बरकरार था। वह अवसर की ताक में रहता कि किसी तरह मोहन को धोखा देकर उसका धन हड़प सके। लेकिन मोहन ईमानदारी का प्रतीक था और उसके नौकर स्वामी भक्त थे। उनकी सतर्कता के कारण सोहन अपनी कुटिल योजनाओं में सफल नहीं हो पाया। सोहन अपनी मीठी मीठी बातों से मोहन को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन उसके भीतर कपट का जहर हमेशा चलता रहता। मोहन अपनी सादगी और भरोसे के कारण सोहन की वास्तविक मंशा को समझ नहीं पाया।
मोहन के नौकरों ने एक दिन उसे एकांत में बताया, स्वामी, सोहन के विचार आपके प्रति बुरे हैं। वह आपको धोखा देने की योजना बना रहा है, आप सतर्क रहे। नौकरों की बातें सुनकर मोहन को गहरा आघात लगा। उसने निश्चय किया कि अब व्यापार को अलग कर देना ही उचित होगा। उस समय तक मोहन के पास कुल 2 लाख रुपए जमा हो चुके थे। मोहन ने सोहन से कहा, मित्र, अब बहुत दिन हो गए हैं। प्रदेश में हमने काफी समय बिताया है और अब घर की याद बहुत सताने लगी है। चलो अपने घर लौटते हैं। दोनों मित्र प्रदेश छोड़कर घर की ओर चल पड़े। सोहन ने मोहन से कहा, मित्र, आपकी जो भी इच्छा है वह मेरे लिए सर्वोपरि है। आपके साथ जो भी भक्तजन है, मैं भी उनके साथ चलने को तैयार हूँ। सोहन की यह बात सुनकर मोहन ने कहा, हे मित्र, ईश्वर और भाग्य ने हमें यहाँ बहुत बड़ा सहारा दिया है। हमने मिलकर यह 2 लाख रुपए का व्यापारिक लाभ अर्जित किया है। अब हम दोनों मित्र इस धन को समान रूप से बांटेंगे और घर जाकर कुछ समय शांति से बिताएंगे। लेकिन सोहन ने उत्तर दिया, धन बांटने की इतनी जल्दी क्यों? चलो घर पहुंचकर ही इसे विभाजित कर लेंगे। मोहन इस पर सहमत हो गया और दोनों अपना धन लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। नगर पहुंचते ही मोहन सोहन के घर गया, क्योंकि रास्ते में पहले सोहन का मकान पड़ता था। वहां कुछ देर ठहरने के बाद मोहन ने सोहन से धन बांटने की बात की। सोहन ने टालते हुए कहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या है? रात है, कल दिन में आराम से बांट लेंगे। मोहन सोहन पर विश्वास करके सारा धन वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन बाद जब मोहन वापस सोहन के घर गया और धन बांटने का जिक्र किया तो सोहन ने सीधे इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम्हारा हिस्सा तो तुम पहले ही ले गए हो, मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस उत्तर से मोहन बहुत आहत हुआ और दुखी मन से अपने घर चला आया। कुछ दिनों बाद नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सोहन ने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि उसने मोहन का कोई धन अपने पास रखा है। चूंकि कोई ठोस गवाह मौजूद नहीं था, पंचायत के लोग सही निर्णय नहीं ले पाए। अंततः मोहन ने न्याय के लिए राजा के दरबार में गुहार लगाई। राजा ने सोहन को बुलाकर कहा, तुमने मोहन का 1 लाख रुपया क्यों नहीं लौटाया? सोहन ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने वह धन मोहन को मरघट के पास वाले नीम के पेड़ के नीचे सोते समय ही दे दिया था। ये व्यक्ति मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? दोनों ने एक स्वर में कहा, हमारे पास कोई साक्षी नहीं है। राजा ने विचार किया कि सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। सोहन ने कहा, मैं उस नियम के पेड़ से साक्ष्य दिलवा सकता हूँ। राजा ने अगले दिन नियम के पेड़ के पास जाकर न्याय करने का निश्चय किया। मोहन और सोहन दोनों अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचते ही सोहन ने अपने पिता को सारी योजना बताई और उन्हें रात में नीम के पेड़ की खोखल में छिपा दिया। उसने निर्देश दिया, जब राजा आपसे पूछे तो कह देना कि मैंने मोहन को 1 लाख रुपए वहीं दिए थे। अगले दिन राजा, मोहन, सोहन और अन्य दरबारियों के साथ नीम के पेड़ के पास पहुंचे। राजा ने पेड़ से पूछा, सच बताओ, क्या सोहन ने मोहन को यहाँ 1 लाख रुपए दिए थे? पेड़ से आवाज आई, हाँ, उसने रुपये यहीं दिए थे। मोहन ने तुरंत आवाज पहचान ली और राजा के कान में कहा, महाराज, यह आवाज सोहन के पिता की है। राजा ने यह सुनते ही सोहन की धूर्तता समझ ली। उन्होंने पेड़ में आग लगाने का आदेश दिया। आग लगते ही सोहन का पिता भीतर से चीखने लगा और जलकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा ने गुस्से में सोहन को डांटा और मोहन का 1 लाख रुपया तुरंत लौटाने का आदेश दिया। उन्होंने सोहन से कहा, लालच एक भयावह दोष है। यह न केवल व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, बल्कि उसका अंत भी दुखद करता है। इस घटना से शिक्षा लो और आगे से ऐसा अनुचित आचरण न करो। इस न्याय को देखकर सभी उपस्थित लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।